जीवन सर्वस्व जीवनाधार मार्ग श्री के श्री पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भगवान की रसभरी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आदरणीय माता जी, आप सभी भी हमारे प्यारे प्रभु के ही अनेकानेक रूपों में आप सब विराजमान हैं। ये संपूर्ण आकृतियां उन्हीं की ही निहार करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सबका जीवन रस से भर जाए, आनंद से भर जाए, उल्लास से भर जाए, जीवन मुक्ति का रस स्वादन हमारे जीवन में होने लगे। उसके लिए हम अपनी चित्तवृत्ति को अभी ले चलते हैं ऐसे पावन पवित्र वातावरण में जहां हम प्रातःकाल सब बैठे हुए थे। श्री वाल्मीकि जी महाराज के श्री चरणों में इंद्र के द्वारा आज्ञा देने पर देवदूत ने अरिष्टनेमी राजा को पहुंचाया है। जिस राजा ने कुल परिवार की ममता का परित्याग कर दिया था, अपने पुत्र आदि से भी ममता त्याग करके वह वन में तप करने के लिए गया हुआ था, उसके तप को देख करके इंद्र के मानस में भय हुआ और उन्होंने उनको स्वर्ग में आहूत किया कि आप हमारे साथ आकर के स्वर्ग में निवास करो, हमारे साथ स्वर्ग के भोगों को भोगो। किंतु जो उन्हें लेने के लिए दूत गया था, उस दूत से राजा ने प्रश्न कर डाला कि स्वर्ग में क्या गुण है, क्या अवगुण है, हमें बताओ। और जब स्वर्ग की कमजोरी उन्होंने बताई कि वहां भी राग है, द्वेष है, घृणा है, ये सब बातें सुनी तो कहा कि उनको अब हमको जाना नहीं है स्वर्ग में। अब इस नश्वर शरीर को रख करके भी हम क्या करेंगे, इस शरीर का ही परित्याग कर दे तो अच्छा है। देवदूत ने जब ये संदेश इंद्र को सुनाया है तो इंद्र ने कहा कि ये ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं। मानो ऐसा लगता है कि ब्रह्म विद्या का अधिकारी वह है जिसके जीवन में संसार के भोगों से तो वैराग्य है ही, स्वर्ग के भोगों से भी वैराग्य हो। ये ज्ञान वैराग्य की भूमिका में ही ठहरने वाला है। मानो भूमिका में ही एक बात कह दी है कि यदि जीव के जीवन में विषयों से वैराग्य नहीं है तो वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है। वैराग्य होना परम आवश्यक है और लौकिक पारलौकिक भोगों से वैराग्य होना आवश्यक है। आप गीता आदि में भी सुनते हैं, यदि पुण्य की भी अभिलाषा चित्त में है, स्वर्ग की भी अभिलाषा चित्त में है, तो वह कहां अधिकार संपन्न हुआ। तो संसार के जितने भोग हैं वह तो नश्वर हैं ही, वह तो दुख देने वाले हैं ही, किंतु नारायण स्वर्ग के भी सुख नश्वर हैं और वो भी दुख देने वाले हैं। जिसके चित्त में यह निश्चय हो गया है वही इस ब्रह्म विद्या की ओर बढ़ सकता है, वही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर सकता है। इंद्र ने कहा एक काम करो, अब इस राजा को श्री वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में ले चलो।
और उस राजा को वह देवदूत वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में लेकर जब पहुंचा तो वाल्मीकि जी महाराज को देख करके राजा आदर से भर गए और उनके चरणों में वंदन करके कहते हैं, महाराज भगवान धर्म तत्वज्ञ, आप धर्म के रहस्य को जानते हैं, आप चिदांबर स्वरूप हैं, आपके चरणों में मैं बारंबार वंदन कर रहा हूं। तदेव कुशलम मम। राजा जब वहां पहुंचे थे तो व्यवहारिक मानो क्रियाकलाप जो संसार में सामान्य होते हैं कि एक दूसरे जब मिलते हैं तो कुशल क्षेम पूछते हैं, भाई कैसे हो। वैसे तो हमने बड़े बड़े अवधूत महात्माओं के जिनके दर्शन किए वो तो कुशल पूछते ही नहीं है। कारण क्या है, शरीर की क्या कुशलता पूछी जाए, तो वह इस जगत शरीर की चर्चा ही नहीं करते। किंतु वाल्मीकि जी महाराज ने राजा के पूरे परिवार का भी कुशलक्षेम पूछा है। सब आपके लोग ठीक हैं, आपका तप ठीक चल रहा है, आपकी साधना ठीक चल रही है। तो राजा ने जो बात उनके चरणों में कही है, मेरे कुशल का जो कारण है, आज मैं कृतार्थ हो गया हूं भगवत दृष्टया, आपके दर्शन हो गए। सच में जीव का कुशल तो तभी कुशल है जब उसको महापुरुष का आश्रय मिल जाए। भगवत पाद शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि में 3 चीजों की दुर्बलता बताते हैं। 3 चीजें बहुत दुर्लभ है, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संशया। एक तो नयन मनुष्य शरीर मिल जाए हमको, यही दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने। इससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है, भगवत प्रिय दर्शन महापुरुष मिल जाए हमको, जिन्हें भगवान उत्तम श्लोक परमात्मा जिन्हें प्रिय हैं, ऐसे महात्मा के दर्शन मिल जाएं। मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी हमारे जीवन में मनुष्यत्व कहां आ पाता है। पहले तो मनुष्यत्व हमारे जीवन में आए और मनुष्यत्व आने के बाद हमारे जीवन में मोक्ष की इच्छा जागे। ये बिना ईश्वर की कृपा के मोक्ष की इच्छा भी नहीं जागती है। आप ईमानदारी से एकांत में बैठकर कभी चिंतन कीजिएगा, क्या सचमुच में हमारे चित्त में मोक्ष की इच्छा है? क्या इस संसार के असार विषय भोगों से हम छूटना चाहते हैं? जन्म मृत्यु के जंजाल से बचना चाहते हैं? ईमानदारी से यदि चिंतन करोगे तो बहुत कम ऐसे महापुरुष होंगे जिनके चित्त में मोक्ष की भी अभिलाषा होगी। ये जितने यहां श्रोता आ गए हैं, आप ये मत समझिएगा कि सभी मुमुक्षु ही आए हैं। कई श्रोता तो भागवत कई बार सुन चुके हैं तो सोचते होंगे खूब आनंद मिलेगा। कई सोचते हैं चलो वृंदावन पहुंच जाएंगे तो बिहारी जी के दर्शन भी मिलेंगे और खाने पीने की व्यवस्था भी मिलेगी, रहने की भी व्यवस्था मिलेगी और थोड़ा बैठकर सुन भी लेंगे। तो मोक्ष की इच्छा हमारे जीवन में जागे, मुमुक्षा जागे हमारे जीवन में, ये भी बहुत दुर्लभ है। और उसके बाद मोक्ष की इच्छा जाग जाए तो महापुरुष का आश्रय मिल जाए, किसी महात्मा के चरणों में हम पहुंच जाएं, और वो भी जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हो, ये और दुर्लभ है। तो मानो इन्होंने कहा कि जो हमारे कुशल का सबसे बड़ा कारण है कि मैं कुशल हूं, आपने पूछा है कि कुशल हो कि नहीं कुशल, तदेव कुशलम मम। मेरे लिए तो कुशलता यही है कि आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि भगवत दृष्टया आज मैंने आपके दर्शन पा लिए। आपका दर्शन हमारे जीवन में हो गया। भगवन् पृष्ठुमिच्छामि
हे भगवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। संसार जो बंधन स्वरूप है, इस दुख से हम कैसे छूटेंगे? नारायण यहां ज्यादा भूमिका नहीं बनाई गई, क्योंकि मेन पर इनको पहुंचना है। जो उद्देश्य है बताने का, जो उद्देश्य है ग्रंथकार वही बताएंगे। संसार बंध दुखारते कथम मुंचामि तद गद। हे गुरुजन, हे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करके मैं ही पूछता हूं। एक तो संसार ये बंधन का कारण है और दुख का कारण है। इसमें एक दुख नहीं है, आदि दुख, व्याधि दुख, जन्म दुख, मरण का दुख तो है ही है, जरा का दुख, वियोग का दुख, ये दुखों का भांडागार है संसार। दुखालय अशाश्वतम, ये संसार दुख का घर है और अशाश्वत है, सदा रहने वाला नहीं है। और हमारी चाहत बिल्कुल इससे उल्टी है। दुख के घर में और सदा न रहने वाले स्थान में हम सुख चाहते हैं और सदा रहना चाहते हैं। क्यों? कोई मरण नहीं चाहता है, कोई पीड़ा नहीं चाहता है, कोई अभाव चाहता नहीं, क्योंकि स्वरूप तो उसका सच में वही है जो चाहता है। हमारी आपकी जो चाहत है वही हमारा स्वरूप है। ज्ञान की चाहत हमारी है, सदा रहने की चाहत हमारी है, आनंद की चाहत हमारी है। इसमें यदि सहज ढंग से समझा जाए तो जिससे जिसका प्रादुर्भाव होता है उधर उसका गुरुत्वाकर्षण होता ही होता है। जैसे महाराज, आप कभी चिंतन करेंगे तो पता चलेगा, मिट्टी का ढेला आप आकाश में फेंको, गति समाप्त होने के बाद वो नीचे आएगा, क्योंकि उसका मेन नीचे है, गुरुत्वाकर्षण है उधर। जल हम लोग टंकी के माध्यम से चढ़ाते तो ऊपर है, नल के माध्यम से, मोटर के माध्यम से टंकी में, किंतु जहां उसको अवकाश मिलता है तो उसकी यात्रा नीचे की ओर होती है, क्योंकि वाटर लेवल नीचे है। तो हमारी आपकी सबकी चाहत तो सुख की ही है, चाहत तो आनंद की ही है। तो महाराज, इस जो नश्वर संसार है और ये बंधन का कारण भी बंध का कारण है, इससे हम कथम मुंचामि तद गद, ये महाराज इससे मैं कैसे छूटूंगा, आप कृपा करके हमको बताइए। जब महाराज इन्होंने कहा कि मैं कैसे छूटूंगा, आप कृपा करके हमको बताइए, तो हमारे वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, सुनु राजन प्रवक्ष्यामि रामायण मखंडितम। रामायण मखंडितम, इस संसार से जो महाराज बंधन का कारण है, दुख का कारण है, क्लेश का कारण है, इससे छूटने का एक साधन है, जिस साधन का नाम है अखंड रामायण। इस साधन का नाम क्या है? अखंड रामायण। क्योंकि हम महाराज अखंड स्वरूप ही हैं, तो उसको महाराज जानने के लिए अखंड रामायण को आप सुनो और श्रुत्वा अवधार्य यत्नेन जीवन मुक्तो भविष्यसि। भाई ध्यान देने लायक बात तो यह है कि वैसे तो पूर्ण बोध के लिए केवल सुनने मात्र से काम नहीं बनेगा। हमारे यहां गुरुजन ये श्रुति वाक्य दोहराते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, श्रवणम तो गुरोः पूर्वम मननम तदनंतरम निदिध्यासम मित्येतद पूर्ण बोधस्य लक्षणम। पहले श्रवण करें और श्रवण करने के बाद एकांत शांत वातावरण में बैठ करके मनन करें, युक्ति अनुभूति श्रुति प्रमाण के आधार पर। और बार बार मनन करने के बाद जो बुद्धि में स्थिरता हमारे आएगी, क्योंकि जो जो हम बार बार मन में चिंतन करते हैं वो दृढ़ हो जाता है। तो जो बार बार हम सुनेंगे, बार बार उसका चिंतन करेंगे, तो हमारी बुद्धि में स्थिरता आ जाएगी। हमने तो महाराज देखा, ये बार बार श्रवण, बार बार चिंतन से कैसी स्थिरता आती है।
अभी एक गांव में कथा करने का अवसर मिला, तो कथा के मंच पर जब ये शरीर जाता था गाड़ी पर बैठ करके, तो हर कोने पर, हर दीवार में एक वाक्य लिखा रहता था। वो वाक्य था, लाइफ बॉय साबुन का प्रचार था। उसमें यह था कि स्नान से पहले, भोजन से पहले इसका प्रयोग करो। बड़े गुण बताए जा रहे थे। 7 दिन बार बार पढ़ने के बाद मेरे मन में भी लाइफ बॉय साबुन यूज करने का मन बन गया। मैं बार बार चिंतन करने लगा कि ये दिमाग में कहां से आ गया कि भाई साबुन साथ रखो। ये तो जो बार बार हमने उसको पढ़ा, बार बार हमारी दृष्टि का विषय बना, तो हम भी प्रयोग करने के लिए उन्मुख हुए कि नहीं हुए। तो जिसको हम बार बार सुनते हैं, बार बार मनन करते हैं, बार बार निधिध्यासन करेंगे, तो अपने आप चित्त में वो बात बैठ जाएगी। ये निधिध्यासन का अभिप्राय है, नि माने निरंतर, दी माने दीर्घ काल तक, धी माने बुद्धि में जो स्थिरता है, उसी का नाम तो निधिध्यासन है। किंतु महाराज आप पुराण करेंगे, पुराणों को श्रवण करेंगे, रामायण को सुनेंगे, तो यहां पर मनन का ज्यादा जोर नहीं दिया गया, निधिध्यासन का ज्यादा जोर नहीं दिया गया। यहां कहते हैं हमारे यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, जिसके श्रवण करने मात्र से मुक्ति करतल हो जाएगी। तो ऐसा लगता है क्या मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता नहीं है? नहीं नारायण, मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता है। तो ये केवल यस्य श्रवण मात्रेण शब्द का प्रयोग करके क्या बताना चाहते हैं? बात यह है, पुराण में, रामायणों में आप जब सुनेंगे तो एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, कभी किसी प्रसंग से, कभी किसी प्रसंग से, कभी किसी प्रसंग से। तो जो आपको एकांत में बैठकर मनन करना था, वो सुनते सुनते ही मनन और निधिध्यासन हो जाएगा। श्रवण में ही मनन और निधिध्यासन निहित हो जाता है। बार बार उसका श्रवण करोगे तो बार बार उसका चिंतन होगा। जिनको महाराज सहज श्रवण करने को मिल रहा है, तो महाराज उसमें मनन और निधिध्यासन आ ही जाता है। तो इन्होंने कहा कि श्रुत्वा अवधार्य यत्नेन, केवल श्रवण करने से काम नहीं बनेगा, अपने जीवन में धारण करने से भी। और अवधार्य शब्द का प्रयोग है, यत्न पूर्वक। भाई साधन में तो प्रमाद नहीं होना चाहिए। आप साधन में प्रमाद करेंगे तो परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे तो प्रमादम वही मृत्यु, ये प्रमाद ही मृत्यु है, निश्चित रूप से मृत्यु है। साधक कभी प्रमादी नहीं होता है, और ब्रह्म विद्या की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति तो प्रमादी हो ही नहीं सकता है। सतत उसको सावधानी की आवश्यकता है। तो इन्होंने कहा कि जो ये अखंड रामायण है, महारामायण है, अखंड रामायण शब्द का भी प्रयोग है और महारामायण शब्द का भी प्रयोग है। इस अखंड रामायण को श्रवण करो और जीवन में धारण करो अवधार्य प्रयत्न के द्वारा। इससे क्या होगा? बोले जीवन मुक्तो भविष्य से, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्त का अभिप्राय, वैसे तो जीवन मुक्त के महापुरुष के लक्षण हम आपको जहां इसमें वर्णित है वो सुनाएंगे ही। भाई मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, ये तो शास्त्र प्रमाण है, इसलिए हमको विश्वास है। किंतु आज तक तो कोई मरकर लौट करके आया नहीं, बताया नहीं हमको। हम कई बार विनोद करते हैं कि महीने में 3 भागवत करते हैं, आज तक एक भी परीक्षित ने नहीं कहा कि महाराज जी आपकी कृपा से हमारे बंधन कट गए या हमको मोक्ष मिल गया। किसी ने आकर के बताया नहीं। किंतु ये जरूर देखने को मिलता है कि भागवत सुनने वाले के जीवन में आनंद जीवन में आता है। तो सच में उठते बैठते जीवन का जो हमारा जीवन है वह शोक से रहित हो जाए, मोह से रहित हो जाए, भय से रहित हो जाए। ये लक्षण हमारे जीवन में घटने चाहिए। अगर हमारे जीवन में लक्षण नहीं घटते, भय से हमारा जीवन मुक्त नहीं हुआ, मोह से हमारा जीवन मुक्त नहीं हुआ,
राग द्वेष से हमारा जीवन मुक्त नहीं हुआ तो जीवन मुक्ति का आनंद कौन चाहेगा। महाराज जीवन तो ऐसा हो, हमने एक जगह महाराज श्री का ही वाक्य शायद कहीं पढ़ा कि हमारे जीवन जीने को देख करके लोगों को ऐसा जीवन जीने का मन हो जाए, हमारे जीवन जीने के ढंग को देख करके, हमारे आनंद को देख करके, उल्लास को देख करके लोगों को लगे कि ऐसे हम भी जीवन जिएंगे, हमको कोई चिंता न हो, हमको कोई फिक्र न हो, हमारा किसी से राग न हो, हमारा किसी से द्वेष न हो, हमारे चित्त में कहीं किसी के प्रति घृणा का भाव न भरा हो। ये हमारे जीवन में आएंगे तो निश्चित रूप से महाराज ये जीवन मुक्ति का जो रस है तभी तो मिलेगा। जीवन मुक्त हमारे जीवन में जीवन मुक्ति का आनंद मिले और यही महाराज मोक्ष हमको मिले। यही ज्ञान की चर्चा राम जी को श्री हमारे वशिष्ठ जी महाराज ने सुनाई थी। वाल्मीकि जी महाराज वो राजा को एक कथा सुना रहे हैं। यही अखंड रामायण, यही महारामायण हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को सुनाई, क्योंकि राम जी अज्ञान से ग्रसित हो गए थे, अज्ञान से ग्रसित हो गए थे। जिज्ञासु बनकर के वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में जब ये पहुंचे तो महाराज उन्होंने ये महारामायण सुना दी, अखंड रामायण सुना दी। राजा को एक प्रश्न हो गया कि राम जी कौन है। भाई बात है, एक नाम के कई लोग होते हैं, एक नाम के कई लोग होते हैं। अब उसके मानस में शंका हुई राम वही है कि जो राम सच्चिदानंद दिनेशा, कि ये कोई दूसरे राम है। तो राजा ने प्रश्न कर डाला, को रामा की दृशक्कस्य बद्धोवा मुक्त एवं, ये राम कौन है और महाराज ये कहां रहते थे, बद्ध थे कि मुक्त थे, किस जन्म में इनका महाराज किस कुल में इनका जन्म हुआ था। एतन में निश्चितम ब्रूहि ज्ञानम तत्वविदाम बरह। एक ज्ञानों में ज्ञानियों में श्रेष्ठ आपके चरणों में मैं बारंबार वंदन करके प्रार्थना करता हूं, पहले तो मुझे राम के बारे में बताओ। को रामा कीदृशः कस्य बद्धोवा मुक्त एवा, वो राम बद्ध थे कि मुक्त थे, वो राम कौन से कौन थे, किस महाराज जाति में पैदा हुए थे, क्या उनकी परंपरा थी, आप हमको सुनाओ। जब ये प्रश्न किया तो हमारे वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि साप महाराज साप के ब्याज से राजवेशधारी करके वह हरि ही राम बनकर आए थे। शाप के ब्याज से, शापत ब्याजेन शब्द का प्रयोग है। और वो थे तो महाराज ज्ञान संपन्न, ज्ञान संपन्न होने के बाद भी, प्रभु होने के बाद भी, हरि होने के बाद भी उनके जीवन में ये महाराज जो राजवेशधारी कर राम बन करके आए, इनको शाप कौन लग गया, शाप किसने दे दिया, एक प्रश्न हो गया। क्योंकि जो मुक्त महापुरुष है, हरि है, उनको किसका शाप लगेगा। अच्छा भाई, शाप का कारण भी कोई ना कोई तो बनेगा, और यदि कोई ना कोई शाप का कारण बना है तो कर्म करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, कहीं ना कहीं असावधानी हुई है, तभी तो हमारे जीवन में शाप मिला है। तो हरि से ऐसी कौन सी असावधानी हो गई जो हमारा चिदानंद स्वरूपे ही रामे चैतन्य विग्रहे श्रापस्य कारणम ब्रूहि कह सप्ता चेत में बद। आप कृपा करके बताइए, जो चिदानंद स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, देखो भाई ध्यान रखिएगा, परमात्मा का स्वरूप तो होता तो सच्चिदानंदमय ही है, किंतु कहीं चिदानंद शब्द प्रयोग कर दिया गया, कहीं सच्चिदानंद शब्द प्रयोग किया गया, कहीं केवल सदानंद शब्द का प्रयोग कर दिया गया। तो पर्यंक का एक पावा यदि ग्रहित किया जाता है तो चारों ग्रहित माने जाते हैं। यदि चित शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो सत और आनंद आप अपने आप ग्रहित मान लीजिएगा, अपने आप पकड़ा हुआ मान लीजिएगा। तो मानो जो सच्चिदानंद श्री हमारे श्री राघव है, जो चैतन्य विग्रह है, उनके श्राप का कारण क्या बना, किसने श्राप दे दिया, आप कृपा करके हमको बताइए। क्योंकि अपराध भी अपूर्ण काम और महाराज अल्पज्ञ व्यक्ति ही करते हैं। बड़ा सुंदर वाक्य प्रयोग किया गया है
अपराध कौन कर, किस अपराध किससे होते हैं? जो महाराज अपूर्ण काम है, जिनकी कामनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं, वह महाराज कामना की पूर्ति के लिए कई अपराध कर बैठेंगे। अथवा जो अल्पज्ञ हैं, जिनको अभी महाराज अल्पज्ञ माने अल्प ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, और जो पूर्ण ज्ञान है, सच्चिदानंद विग्रह हैं, उनको किसने श्राप दे दिया? क्यों श्राप दे दिया? आप कृपा करके हमको बताइए, हम सुनना चाहते हैं। यहां पर हमारे श्री वाल्मीकि जी महाराज ने 4 कारण श्राप के रखे हैं। यहां जैसे राम जन्म के हेतु अनेका में आप सुनते हैं, राम जन्म के हेतु अनेक हैं, उसमें भी हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कई कारण वहां उद्धृत कर दिए हैं, और बाद में ये भी कह देते इद मिथ्यम कई जात न सोई। आप ये मत समझिए कि इसी कारण के कारण परमात्मा अवतरित होते हैं, वो तो महाराज हरि अनंत, हरि कथा अनंता। किंतु यहां वाल्मीकि जी महाराज ने 4 हेतु लिख दिए, 4 कारण लिख दिए। और नारायण आप ध्यान देंगे, चाहे पुराणों में चाहे रामायण में, परमात्मा के अवतार का यदि जो हेतु बनते हैं वो हमारे पूज्य संत ही बनते हैं। कारण क्या है? ये संत भगवान के अवतार के कारण क्यों बनते हैं? हमारे महाराज श्री ने इस विषय में भागवत के 3 स्कंद की चिंतन धारा में मैं वह विषय आपको सुनाऊंगा नहीं, पूरा केवल सांकेतिक भाषा में मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। हमारे पूज्य संत जन जब जगत को दुखित देखते हैं, जगत को क्रांत देखते हैं, अशांत देखते हैं, तो इनको लगता है कि भगवान यदि इनके मध्य में आ जाएं, परमात्मा इनके मध्य में आ जाए तो इनकी पीड़ा शांत हो जाएगी। क्योंकि जब तक परमात्मा का बोध नहीं होगा इनको, तब तक इनकी पीड़ा शांत होने वाली नहीं है। महर्षि ने तो एक बात और भी कही है, कहा कि भाई बात ये, जैसे कोई देवी 4थे माले में रहती हो और उसका दीदार करना हो, वह कभी महाराज नीचे उतर कर ना आती हो, उसका बालक अध्ययन करके पढ़ करके आए और मकान के पास पहुंचे, आप कान पकड़ करके महाराज 2 लगा दीजिए, जब रोने लगेगा बालक तो उसकी मां दौड़कर नीचे आएगी कि नहीं आएगी? दौड़कर तुरंत नीचे आ जाएगी। महाराज यही कारण होता है कि कई बार भक्तों को शाप मिल जाता है तो भगवान आ जाते हैं, और यहां तो डायरेक्ट जो भी कथाएं हम आपको सुनाएंगे, परमात्मा को ही शाप मिला है। एक शाप का जो इन्होंने कारण बताया है कि ब्रह्मलोक में एक सभा थी, और उस ब्रह्मलोक की सभा में हमारे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महात्मा बैठे हुए थे। और ये महात्मा जब महाराज बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी, तो भगवान नारायण का आगमन हुआ। और जब भगवान नारायण का आगमन हुआ तो सभी लोगों ने खड़े होकर स्वागत किया। और जब सब लोगों ने स्वागत किया तो सनत कुमार लोग खड़े ही नहीं हुए, सनकादि। ये इसलिए नहीं खड़े हुए कि हमारे चित्त में तो कोई कामना है नहीं और हम विरक्त हैं, क्या इनका खड़े होकर स्वागत करना है? जब ये खड़े नहीं हुए तो हमारे ठाकुर ने इनको महाराज श्राप दे दिया कि जाओ तुम कार्तिकेय नाम के रूप में महाराज प्रकट हो। कारण क्या है? तुम्हारा चित्त कामासक्त भी हो। जब सनकादियों को श्राप भगवान ने दे दिया तो महाराज ये सनकादि भी कहां पीछे रहने वाले थे। ये तो भगवान लीला है, ये चाहते थे कि इस प्रकार से ऐसे करेंगे तो हमारा जगत में अवतार हो जाएगा। जो महाराज इन्होंने किया तो भगवान ने इनको श्राप दिया, तो संतों ने भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया। तेनापि शापितो विष्णु सर्वज्ञत्वं तवास्ति यत् किंचित काल, मारा थोड़े काल के लिए आप क्या करें? महाराज वैसे ज्ञानी है किंतु तब भी थोड़े काल के लिए आप अज्ञानी बने, थोड़े समय के लिए आप अज्ञानी बने, आपकी बुद्धि मूढ़ हो, ऐसा श्राप सनकादियों ने दे दिया। तो एक कारण तो ये बना कि सनकादियों के श्राप के कारण परमात्मा का अवतार हुआ और वह अज्ञानी बन करके गुरु के चरणों में गए। और दूसरा कारण इन्होंने बताया है, भृगुर भार्या हृता दृष्टवा, एक बार भृगु जी महाराज ने देखा कि भगवान ने उनकी भार्या को, भार्या का नाम ख्याति था,
वैसे तो महाराज पुराणों में वर्णन है इनकी कथा की ख्याति, जो भृगु नाम की महाराज देवी है, भृगु नाम के ऋषि की देवी, उन्होंने भगवान की आराधना की थी भगवत साथ मिलने के लिए। तो भगवान ने उनको अपना सारू महाराज अपने शरीर से मिला लिया। तो जब भृगु जी ने देखा कि हमारी पत्नी को ही इन्होंने समाप्त कर दिया, हमारी पत्नी की सत्ता नहीं रही, तो भृगु जी महाराज क्रोध से मूर्छित होकर के और इन्होंने कहा, विष्णु तम महाराज तवास्ति भार्याया वियोगो ही भविष्यति। आपने हमारी पत्नी का वियोग किया है, आपने हमारी पत्नी का हमसे वियोग किया है, तो तुम्हारी भी भार्या का वियोग होगा, तुमको भी अपनी भार्या से महाराज दूर रहना पड़ेगा। दूसरा कारण ये बताया, तो भगवान का अवतार होगा, लीला करेंगे तभी तो भार्या से दूर जाएंगे, इसलिए परमात्मा अवतार धारण करके आए। और तृतीय कारण जो महाराज बताया है, इन्होंने कहा वृंदया श्रापितो विष्णु, वृंदा के द्वारा भगवान विष्णु को शाप मिला। वैसे तो ये महाराज ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसकी चर्चा बड़े विशद ढंग से है, और श्री शिव पुराण में भी बड़े विशद ढंग से चर्चा है। शिव पुराण की यदि चर्चा भी आपको सुनाने के लिए बैठे तो आज एक अध्याय भी पूरा नहीं होगा, तो वह चर्चा हम विशद से आपको नहीं सुनाएंगे। इतना ही समझिए कि महाराज एक असुर है जहां इनका महाराज जिसका नाम जलंधर है। वैसे तो ये जलंधर कोई दूसरा नहीं था, हमारे दिव्य धाम श्री वृंदावन में, वृंदावन धाम दिव्य धाम, ये वृंदावन महाराज जहां भगवान गोलोक धाम जो है, वहां पर भगवान का एक प्रिय सखा है, जिस सखा का नाम था सुदामा। महाराज ये सुदामा नाम गोपाल को, सखा को श्री राधा रानी ने श्राप दे दिया कि तुम जाकर असुर बनो। श्री राधा रानी का अपराध हो गया था सुदामा नाम के गोपाल से, श्याम सुंदर के सखा से, जब उन्होंने श्राप दे दिया कि जाकर तुम मृत्युलोक में महाराज मनुष्य असुर जाकर के बनो। तो वही सुदामा नाम का भगवान का सखा ही जलंधर बन करके आया है। और एक महाराज जो वृंदा है गोपी, उस वृंदा गोपी को भी श्राप मिला, वह वृंदा गोपी आकर के इनकी पत्नी वृंदावनी है, दोनों शापित हैं वृंदावनी। तो संयोग ये बना कि जब इसने ब्रह्मा की आराधना की तो ब्रह्मा जी महाराज से आराधना की और कहा कि हम कभी मरे नहीं। तो ब्रह्मा जी महाराज को ये सामर्थ्य नहीं कि अमरता का वरदान दे सकें। उन्होंने महाराज, जब वो कभी ध्यान दीजिएगा, आप लोग रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो जहां ब्रह्मा जी महाराज आशीर्वाद देते हैं वहां मृत्यु का कारण भी बता देते हैं कि तुम इससे मरोगे, और सचमुच में मरण उसी से होता है। उन्होंने कहा तुम्हारे मरने का यदि कोई कारण बनेगा तो तुम्हारी पत्नी बनेगी, अर्थात जो तुम्हारी पत्नी वृंदा है, जब तक उसका सतित्व बना रहेगा तब तक तुम्हें कोई मार सकेगा नहीं, उसके सतित्व के कारण ही तुम्हारा जीवन बना रहेगा, और जिस दिन तुम्हारा सतित्व समाप्त हो जाएगा, उसी महाराज उस देवी का वृंदा का सतित्व समाप्त हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा मरण हो जाएगा। और इसके कारण महाराज उसके सतित्व के प्रभाव के कारण जलंधर किसी से मरता ही नहीं था। शिवपुराण में तो ऐसी विशद चर्चा है कि उसने दुनिया में सर्व जगह अपना राज्य प्राप्त कर लिया था, सब जगह उसने अधिकार प्राप्त कर लिया था, स्वर्ग पे उसका अधिकार था। दुनिया के जितने महाराज रत्न हैं, सारे रत्न जलंधर के पास में थे। तो श्री नारद जी महाराज ने आकर उसको कहा कि तेरे पास सब रत्न तो हैं, किंतु जाया रत्न नहीं है। बोले जाया रत्न कौन सा है? बोले जाया रत्न तो साक्षात भगवती पार्वती हैं। दुनिया में जितनी सुंदर स्त्रियां हैं उससे महाराज श्री पार्वती मैया से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। यदि वो रत्न तुम्हारे पास आ जाए तो जगत के सभी रत्न आ जाएंगे। उस रत्न की प्राप्ति के लिए पहले तो उसने मंत्री भेजा भगवान शंकर के पास कि कहो कि वह दे करके अब जाया रत्न हमको दे दे, नहीं तो युद्ध करे। भगवान शंकर ने महाराज युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब ये युद्ध में मरता ही नहीं था, और जब युद्ध में मरे नहीं, तो कि जब तक उसका सतित्व भंग नहीं होगा तब तक उसका मरण होने वाला
है नहीं। तो भगवती पार्वती ने नारायण की आराधना की और कहा ये छल प्रपंच का काम आप ही कर सकते हो, मायापति है ना, वो मायापति होने के कारण सारी माया उनको आती है। तो कहा ये माया का काम आप कर सकते हो, छल का काम आप कर सकते हो। तो भगवान नारायण महाराज वहां गए और जा करके जंगल वहां उद्यान में बगीचे में बैठ गए। वृंदा का जहां महल था वहां जाकर के बैठ गए और बैठने के बाद तपस्वी का रूप बना लिया था, महात्मा का रूप बना लिया और तपस्वी के वेश में जब वहां बैठ गए, इधर युद्ध चल रहा था। तो युद्ध के कारण बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय। नींद नहीं आती थी वृंदा को, क्योंकि पति रणांगन में हो तो सती स्त्री को कहां से नींद आएगी। वह महाराज जब नींद नहीं आ रही थी तो उसको निकल करके वो बाहर आई तो देखा कोई बगीचे में महात्मा जी बैठे हैं। महात्मा जी के दर्शन किया और अपनी भावना व्यक्त की। तब तक महाराज देखा क्या, ऐसा लक्षण देखा कि महाराज उसका हाथ कट कर गिरा करके, बाद में पैर कट करके गिरे और बाद में गर्दन भी आ गई, सारा शरीर आ गया। आने के बाद वो बेचारी रोने लगी सती कि हमारा पति मारा गया, पति मारा गया। तो ये महात्मा जी ने कहा तुम चिंता मत करो, हमारे पास ऐसी विद्या है कि मैं इसको जीवित कर दूंगा। और नारायण ने उसको जीवित किया। जीवित करने के बाद वह वृंदा अपने पति के साथ में गई और पति के साथ में जाकर के वह रमण की। और बाद में जब उसको पता चला, को शंका हुई, तो सोचा ये हमारा पति नहीं हो सकता है, आकार प्रकार वैसा ही था। तो जो महाराज उसने देखा तो ये नारायण थे, सतीत्व भंग हो गया उसका। जो नारायण को देखा तो उन्होंने कहा तुरंत कुपित होकर वृंदा ने कि तुमने महात्मा का वेश धारण करके हमारा सतीत्व भंग किया है, तो तुम्हारी पत्नी का भी अपहरण कोई महात्मा वेशधारी ही करेगा। और दो बंदर उनके सहयोग में थे। शिवपुराण में आप पढ़िएगा, बड़े विस्तार से वर्णन है उस कथा का। दो बंदर सहयोग में थे तो बोले बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि यहां किया था। और ये मनुष्य रूप धारण करके तुमने महाराज हमारा सतीत्व भंग किया है, तो जाओ तुमको मनुष्य रूप में आना पड़ेगा। तो वृंदा के श्राप के कारण महाराज वृंदया सापितो विष्णु, ये तीन कारण तो लगभग आप लोगों ने सुना होगा। ये चतुर्थ कारण तो ये योग वासिष्ठ में ही इसका वर्णन है। चतुर्थ कारण क्या है, बोले भार्या ही देवदत्तस्य। महाराज एक देवदत्त नामक ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे, तेजस्वी थे, साधना मार्ग में लगे हुए थे और उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। ये पयोष्णी नदी के तीर पर ये निवास करते थे। और जिस समय भगवान हमारे नृसिंह बनकर के प्रकट हुए तो नृसिंह भगवान के विकराल रूप को देख करके वह देवी डर गई और देवी डर करके महाराज वह मर भी गई। भगवान का कुछ ऐसा विकराल रूप, यह है ही भेष ऐसा कि बड़े बड़े डर जाए। हमारे यहां एक बार तमिलनाडु में कथा, और आजकल वो कथा में अभिनय होता है ना, बहुत झांकियां बनती हैं, तो हमारे पंडित लोग भी बीच बीच में नाटक कर लेते हैं। तो अपने राम तो कथा के बाद कहते हैं जो नाटक करना हो तो कर लो, कथा के बीच में कोई नाटक नहीं चलेगा। तो मैं सच्ची घटना सुना रहा हूं। बाप को बनाया गया नृसिंह और बेटे को बनाया गया प्रहलाद, किंतु संयोग ये था कि मंच के पीछे जगह ऐसी थी कि उसके पीछे कोई आ नहीं सकता था। तो हमारे ब्राह्मणों से गलती हो गई। उसके बाद मैंने कहा कि मुखौटा अलग दिखाना बच्चे को और बाबूजी के दर्शन अलग कराना, नहीं तो देखकर बच्चा डर जाएगा। उस दिन तो महाराज ऐसा हुआ कि जो नृसिंह भगवान प्रकट हुए मंच के पीछे से, उनका बालक ही प्रहलाद बना था, किंतु वह पहचान नहीं पाया कि मेरे बाप जी हैं। इतना विकराल भेष था उनका, देखकर बालक कीक मार पड़ा और मूर्छित हो गया। महाराज जितना उत्सव का माहौल ही खराब हो गया, इतना डर गया बालक, वो इतना डर गया। मैंने सोचा ये तो मामला गड़बड़ हो गया भाई।
उत्सव के लिए, उत्साह के लिए उत्सव किया गया था, उत्सव ही शिथिल हो गया, उत्साह चला गया। तो मैं सोचने लगा कि क्या मामला है। तो बाद में हमने कहा उसने मुखौटा अलग से नहीं देखा था। अगर अलग से मुखौटा देखा होता तो पिताजी को पहचान जाता कि हमारे पिताजी ही तो धारण करके आए, मुखौटा ही ऊपर से पहना हुआ है तो अंदर हमारे पिताजी। इस देवदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी ने जब हमारे श्री नृसिंह भगवान का ये वेश देखा, जो नृसिंह वेश महाराज देख करके दृष्टवा, उसका तो शरीर ही पूरा हो गया। और जब उसका शरीर पूरा हो गया तो देवदत्त जी ने भगवान को शाप दे दिया। नृसिंह भगवान के रूप में विष्णु को शाप दिया कि तुम्हारी वजह से हमारी पत्नी का वियोग हो गया और गर्भावस्था में वियोग हुआ। तो श्रीमान जी, आपकी पत्नी भी जब गर्भवती होगी तो गर्भवती होने के बाद आपकी भी पत्नी का वियोग होगा। कम से कम इतना तो मैं नहीं कह रहा कि आपकी पत्नी मरेगी नहीं, हमारी तो पत्नी मर गई, किंतु तुम्हारी पत्नी महाराज मरेगी नहीं, किंतु वियोग तुमको जरूर होगा। इसके कारण श्री राघवेंद्र सरकार अवतार लेकर आए। और आप सब कथा जानते हैं कि मां जानकी जब गर्भवती हुई तो उनको वियोगावस्था की प्राप्ति हुई और श्री वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में ही उनको रहने को मिला है। तो उन्होंने कहा भृगुणैव कुमारेण शापितो देवमर्षया, एक श्लोक में चारों को ले लिया। वृंदया शापितो विष्णु तेन मनुष्यताम गता, वृंदा के शाप के कारण, भृगु के शाप के कारण, कुमारों के शाप के कारण और ये देवदत्त नामक शर्मा के शाप के कारण, देवदत्त ब्राह्मण के शाप के कारण भगवान महाराज मनुष्य बनकर के आए और मनुष्य बनकर के एक मनुष्य का ही अभिनय किया। जैसे मनुष्य ज्ञानी बनकर के महाराज काम करता है वैसे इन्होंने महाराज किया है। और जो श्री राघवेंद्र सरकार को जो दिव्य रामायण की कथा, अखंड रामायण की कथा उन्होंने सुनाई, हमारे श्री महाराज वशिष्ठ जी ने, वही कथा मैं आपको सुनाता हूं। यहां मैंने निवेदन किया था पातंजलि भाष्य में अधिकतर इस बात का बार बार जिक्र हुआ है कि मंगलादीन मंगल मध्यानि, मंगल प्रारंभ में भी और मंगल मध्य में भी। तो बीच बीच में, इसलिए पुराणों में भी आप देखेंगे बीच बीच में स्तुतियां बहुत हैं। आप भागवत पुराण सुनते हैं तो हम कई बार एक बार चिंतन कर, लगभग हर अध्याय में कोई न कोई स्तुति है, कोई न कोई प्रार्थना है, कोई न कोई मंगलाचरण है। और इसके कारण उस ग्रंथ की महिमा भी बढ़ जाती है, उस ग्रंथ की गरिमा भी बढ़ जाती है। अब यहां महाराज इस कथा कहने के पूर्व इन्होंने एक स्तुति की है परमात्मा की, किंतु एक श्लोक में ही इनका मंगलाचरण है ये, किंतु है बड़ा रसीला। आज मैं इसकी सारी टीकाएं देखता रहा, 1-1.5 घंटा हमको एक श्लोक की टीका देखने में लग गया, 1 घंटा लगभग 1.5 घंटा लगा। तो महाराज दिवि भूमौ तथाकाशे बहिरंतश्च में विभु यो विभात्य भासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः, तस्मै सर्वात्मने नमः। दिवि भूमौ तथाकाशे, स्वर्ग में, भूमि में, आकाश में, अंदर बाहर जो विभु के रूप में, व्यापक के रूप में विराजमान है। यो विभात्य भासात्मा, जिस विभासात्मा के आधार पर, उसी के आधार पर जो ये प्रकाशित हो रहा है जगत, वो कौन है? तस्मै सर्वात्मने नमः, जो सबकी आत्मा के रूप में विराजमान है। भाई जो अंदर है, बाहर है, वह आकाश में भी है, वह स्वर्ग में है, वह भूमि में है, अर्थात उसके अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता है नहीं, वो सर्वात्मा है। अर्थात सबकी आत्मा के रूप में जो परमात्मा विराजमान है, तस्मै सर्वात्मने नमः। हमारा टीकाकारों ने न्याय के आधार पर कई ऐसी ऐसी विपत्तियां यहां दी हैं। अब उधर हम जाएंगे नहीं तो रसीली कथा छूट जाएगी। आज मैं देख रहा था एक से एक महाराज इस श्लोक के चिंतन धारा में, आप इतना ही समझिए कि जो सर्वव्यापक है, कण कण में विराजमान नहीं, जो कण कण का ही स्वरूप है। कण कण में यदि विराजमान होगा तो कण से अतिरिक्त भी होगा, वह ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें वो होना, अर्थात कण का स्वरूप ही वह है। ऐसे महाराज सर्वात्मा परमात्मा को हम
बारंबार वंदन करते हैं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, अहम बद्धो विमुक्त स्यात् इति यस्यास्मिति निश्चयः, मैं बद्ध हूं और मुझे मोक्ष चाहिए, ये जिसके चित्त में जिज्ञासा होती है वही इस ग्रंथ का सुनने का अधिकारी है। देखो भाई ध्यान रखना, यदि हमको पूर्ण बोध है तब भी कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और यदि हम पूर्ण ज्ञानी हैं तो ये जिज्ञासा ही नहीं जगेगी कि मैं बंधन में हूं। पूर्ण यदि अज्ञान है तब भी हमारे चित्त में जिज्ञासा जगने वाली नहीं है, और पूर्ण ज्ञान है तब भी जिज्ञासा जगने वाली नहीं है। जिज्ञासा जगती है बीच वाले लोगों को, जो पूर्ण अज्ञान में। अच्छा, कभी आप चिंतन कीजिएगा, जैसे रज्जू में सर्प का भ्रम होता है, रज्जू में रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, तो यदि पूर्ण अंधकार हो तो न रज्जू दिखेगी न सर्प का भ्रम ही होगा, और यदि पूर्ण प्रकाश हो तब भी महाराज भ्रम होने का कोई चांस है नहीं, रज्जू की जगह रज्जू ही दिखेगी। यदि रज्जू की जगह हमको सर्प का दर्शन हो रहा है तो निश्चित रूप से आप यह समझ लीजिएगा कि मंद अंधकार ही उसमें हेतु है। तो पूर्ण अज्ञान नहीं या पूर्ण महाराज अंधकार नहीं, अगर पूर्ण अंधकार होगा तो यह भ्रम होगा ही नहीं। तो हमारे जीवन में यदि जिज्ञासा जगती है कि मैं अल्पज्ञ हूं, तो अल्पज्ञता का भी ज्ञान हमको हुआ कि नहीं हुआ? मैं अल्पज्ञ हूं ये ज्ञान हुआ, मैं नासमझ हूं, मैं बंधन में हूं, मैं दुखी हूं। तो ये जो अल्प ज्ञान है महाराज, इसको पूर्ण ज्ञान की ओर हमारा चित्त बढ़े, इसके लिए महाराज जो अधिकार इस ग्रंथ का है, योग वशिष्ठ सुनने का अधिकार किसको है? योग वशिष्ठ सुनने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसके जीवन में या जिज्ञासा हो या इच्छा हो कि मैं बंधन में हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे मोक्ष चाहिए। अगर यह चित्त में आता है, और जिसको महाराज ये लगे नहीं, कोई प्रश्न ही ना उठे, कोई प्रश्न ही ना उठे, उसको क्या उत्तर दिया जाएगा? एक महात्मा महाराज बड़ी मस्ती में थे, तो उनके सत्संगियों ने कहा, गुरुजी कुछ प्रवचन करो, गुरुजी कुछ उपदेश दो। कई बार होता है, हम लोग महाराज ट्रेन में भी बैठे होते ना, तो सामने से मिल गए, उनको कोई जानकारी नहीं, कुछ भी, लाल कपड़ा देखा, बोले बाबा जी कुछ सुनाओ, ऐसे कहेंगे कुछ सुनाओ बाबा जी। तो हम कहते अभी सुनाने का मूड नहीं है। देखते हैं ना तो उसके सुनने की महाराज इच्छा है, न सुनना चाहता है, किंतु तब भी कुछ सुनाओ, कुछ करना है। तो महाराज इस प्रकार से तो काम बनता नहीं। श्रद्धा व्यक्ति के जीवन में हो और जिज्ञासा जीवन में कुछ विशेष जानने की इच्छा हो, कई बार जब मन होता है सुनाने का तो मैं कह देता हूं, पूछो क्या चाहिए, क्या सुनना चाहते हो, कोई प्रश्न पूछो, जिस प्रश्न के माध्यम से मैं कुछ सुना दूं आपको। ऐसे नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, मैं सुनाऊं क्या है आपको, आप क्या सुनना चाहते हो, कोई जिज्ञासा हो तो बताओ, उसके आधार पर सुना दें। तो महाराज कोई जिज्ञासा थी नहीं, महात्मा को लेकर वो लोग आए, महात्मा लोग लेकर आए, और महात्मा जी मंच पर बैठे, हजारों शिष्य उनके थे, और मंच पर जो माइक सामने लगा तो अपने शिष्यों से कहा समझे? शिष्यों ने कहा नहीं समझे। बोले जो नहीं समझे उनको क्या समझाना, और उठ करके चले गए। कहा जो नहीं समझे उनको क्या समझाना। शिष्यों ने सोचा गुरुजी तो ऐसे निकल गए, क्या किया जाए? तो कहा आप गुरुजी को लेकर के आएंगे, और लेकर के आएंगे, गुरुजी कहेंगे जब समझे तो आधे कहना समझ गए और आधे कहना नहीं समझे, तो गुरुजी कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। गुरुजी को फिर आग्रह करके लेके आए, गुरुजी बैठे और बैठते ही पूछे समझे? तो आधों ने कहा कि नहीं समझे, आधों ने कहा समझे। तो महात्मा जी ने कहा जो समझ लिए वो ना समझो को समझा दे, जो समझ लिए है वो ना समझो को समझा दे, और फिर चले आए। अब महाराज शिष्यों ने सोचा गुरुजी तब भी कुछ नहीं बोले, अब क्या किया जाए? फिर लेकर के आए और आग्रह करके आए, लेकर के गुरुजी आप कुछ सुनाइए। तो गुरुजी ने कहा समझे? तो सभी ने कहा कि समझे। तो बोले समझ गए तो क्या समझाना, समझ गए तो क्या समझाना, अभिप्राय बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। अभिप्राय ये हुआ कि हमारे बोलने की आवश्यकता है नहीं, अब जब समझे नहीं तो क्या समझाना, और समझ गए हैं जो लोग वो ना समझो को समझा दे, हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है।
और यदि सब समझ गए हैं तो फिर बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो बोलने की जो आवश्यकता है, हमारा समझाने की जो आवश्यकता है, वह अल्प ज्ञान में ही है। और भाई बात यह है, अल्प ज्ञान के कारण ही ये व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो अपने को दुखी समझता है। तो हमारे श्री वाल्मीकि जी महाराज राजा सामने अरिष्टनेमी बैठे हुए हैं और उनको पाकर के महाराज उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही है। कहा कि अधिकारी हो तुम ज्ञान के, क्योंकि मोक्ष की ओर आप बढ़ना चाहते हो, छूटना चाहते हो। तो यदि आप मोक्ष की ओर छूटना चाहते हो तो हम तुमको ये महारामायण की चर्चा सुनाएंगे। और एक बात कहा कि महारामायण की एक विलक्षणता है। महारामायण की विलक्षणता क्या है? इसको उत्तर रामायण भी बोलते हैं। इस रामायण के कई नाम हैं। पूर्व रामायण का नाम है, पूर्व रामायण है। वैसे तो 56,000 श्लोक वाला ये ग्रंथ है। कितना? 56,000 वाला श्लोक वाला। इसके दो विभाग हैं, पूर्व रामायण और उत्तर रामायण। तो पूर्व रामायण है वाल्मीकि रामायण। उस वाल्मीकि रामायण में आपने प्रातःकाल सुना ही था कि 24,000 श्लोक है। महाराज जी को भी आज मैं सोच रहा था कि इतना सब काम करते हुए सुबह से शाम तक इनको श्लोक संख्या कैसे याद रह जाती है। और ये भी बता दिया हमारा श्री ने, मैं तो दंग रह गया कि भाई अपना तो काम यही है, इसी का चिंतन करते रहते, दूसरा कोई चिंतन इनकी कृपा से दिमाग में रहता भी नहीं है। तो महाराज श्री को ये भी स्मरण है कि महाराज ये जो उत्तर रामायण है, महारामायण है, इसमें 32,000 श्लोक है। तो 32,000 श्लोक और 24,000 श्लोक दोनों को जोड़ दो तो कितना हुआ? 56 पक्का हो गया ना। हमारी मैथ बहुत कमजोर है, हमको याद नहीं रहता, गणित मामला बहुत गड़बड़ है भाई। अगर गड़बड़ हो तो आप लोग सुधार कर लेना। तो 56,000 श्लोक वाला ये दिव्य ग्रंथ है। और पहले हमारे जीवन में अंतःकरण की पवित्रता है, उसके लिए 7 कांडों में, सप्त कांडों में, वैसे सप्त कांड यहां 6 कांड का नाम लेकर 7वां जो कांड उत्तर कांड है उसको इन्होंने गिना नहीं। इन्होंने जो चिंतन की धारा कही वो तो उत्तर कांड है। तो हम तो 7 कांड ही आपके सामने रखते हैं। सप्त कांडों में अपने जीवन को धर्म के आधार पर चला करके अपने अंतःकरण को पवित्र किया जाए। आप लोग बुरा मत मानिएगा, जिसका जीवन धर्माचरण युक्त नहीं है उसके जीवन में न तो वैराग्य आएगा और न ही जिज्ञासा उसके चित्त में जगेगी। जब तक हम धर्म के आधार पर जीवन नहीं चलाएंगे तब तक सच्ची जिज्ञासा कहां से जगेगी। हम जब ईमानदारी से कर्म करते हैं तो याद रखिएगा ये हमारे जीवन में वैराग्य की ओर हमको ले ही जाएगा। एक महात्मा से मैंने चरणों में बंधन करके पूछा बहुत पहले कि महाराज आप इतना संलग्न होकर के काम करते थे, आप इतना सावधान होकर काम करते थे, एक सेकेंड में छोड़ कैसे दिया? एक सेकेंड में सारे काम छोड़ दिए और एकदम वैराग्यशाली बन गए। उन्होंने कहा कि मैं निष्काम कर्म करता था इसलिए हमको वैराग्य हो गया। अभिप्राय क्या है? जब निष्काम कर्म हम करेंगे तो वैराग्य की ओर अपने आप बढ़ेंगे। मैं कई बार लोगों को एक बात निवेदन करता रहता हूं, अभी तो पता नहीं, शिक्षा का क्रम लगभग बदलता जा रहा है। जब हम पढ़ते थे उस समय की शिक्षा स्थिति आज की अलग हो गई है। पहला गणित आती थी, अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, ये 3 गणितें हम लोगों को पढ़ाई जाती थी। तो तीनों गणित की जो पुस्तकें आती थी उन पुस्तकों में महाराज क्या होता था कि प्रश्न लिखे रहते थे और उन पुस्तकों के लास्ट में उसका उत्तर भी लिखा रहता था। तो प्रश्न का महाराज जो प्रश्न लिखा हुआ है उसको सवाल लगाना है और सवाल लगा करके बाद में उत्तर देख लेना है। अगर वही उत्तर आया है तो हमारा सवाल लगाना बिल्कुल सही है। अगर वह उत्तर नहीं आया तो सवाल लगाने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। यदि महाराज हम धर्मपूर्वक जीवन जी रहे हैं तो जीवन में वैराग्य आएगा ही आएगा, और यदि वैराग्य नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि हमारे जीवन जीने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, हमारा सवाल लगाने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है।
क्योंकि वैराग्य आएगा ही आएगा। अगर वैराग्य नहीं आ रहा है, आप देखना, विचार करना, पुराणों में जितने महाराजा थे, राजा थे, एक समय पर सब वैराग्यशाली बन जाते थे। आप भागवत में देखेंगे सभी राजा लगभग, चाहे वो पृथु हो, चाहे वो अंग हो, चाहे वो प्राचीन वरीय हो, ये सब के सब राजा वैराग्यशाली बनते हैं। चाहे वो श्री ऋषभदेव जी महाराज हो, चाहे वो प्रियव्रत जी महाराज हो, ये सब के सब राजा महाराज घर द्वार छोड़कर, राज्य छोड़ करके वैराग्यशाली बनते ही बनते हैं। अब धृतराष्ट्र जैसा कोई पकड़कर बैठा रहे वो अलग बात है। तो निश्चित रूप से वैराग्य का लक्षण हमारे जीवन में घटेगा ही घटेगा। तो ये जो अपने 24,000 वाला श्लोक वाला पूर्व रामायण है, उसको यदि महाराज हम सही ढंग से सुनते हैं और सुन करके अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा जीवन ये उत्तर रामायण सुनने का अधिकारी बन जाएगा। हमारा चित्त ये उत्तर रामायण सुनने का अधिकार, ये महारामायण सुनने का अधिकार आएगा। इन्होंने एक बार बड़ी अनोखी कही, कहा श्री वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण का सृजन करके, वाल्मीकि जी महाराज ने जब रामायण का सृजन किया तो अपने सबसे प्रिय भक्त, प्रिय शिष्य, जिनका नाम है नारायण भारद्वाज, भारद्वाज जी महाराज को इन्होंने रामायण ये पढ़ाई। और रामायण पढ़ाई तो श्री भारद्वाज जी महाराज ये बड़ी सुंदर कथा करते हैं, इसका बहुत सुंदर इनका चिंतन है। तो इन्होंने क्या किया, श्री ब्रह्मा जी महाराज को सुमेरु पर्वतस्थ महाराज एक वन है, उस वन में एकांत में श्री ब्रह्मा जी महाराज को भारद्वाज जी महाराज ने एक कथा सुनाई। और जब भारद्वाज जी महाराज ने ये कथा सुनाई दिव्य, तो ब्रह्मा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। इस कथा को सुनकर इतना आनंद आया श्री ब्रह्मा जी महाराज का, और ब्रह्मा जी महाराज आनंद से भर करके उन्होंने कहा कि आपको कुछ मांगना हो तो हमसे मांग लो। इस कथा के, और हमको तो लगता है सच में वक्ता क्या देगा, श्रोता ही महाराज वक्ता को दे देता है। हमारे महाराज श्री ने एक महात्मा को हरिद्वार में महाराज कथा सुनाई, और जब उन्होंने कथा सुनाई तो महात्मा ने जो महाराज श्री को आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा आज के बाद अपने को कभी जीव आप मत मानना। ये कथा का आशीर्वाद था, आप पढ़िएगा। महर्षि ने कहा उसके बाद हमारे जीवन में कभी स्फुरना नहीं हुई कि हम अमुक नाम रूपधारी हैं, और जीवन मुक्ति का आनंद तो बाबा के चरणों में आने पर मिला। ऐसा नहीं कि महाराज जी ने जब संन्यास लिया था उसके पहले महाराज श्री को बोध नहीं था, महाराज संन्यास के पहले ही महाराज श्री को बोध हो गया था। तो सच में हमको तो कई बार लगता है कि ऐसे ही, इसलिए हमको तो कोई महात्मा कभी कहता है कथा सुनाओ तो मैं तुरंत सुनाने के लिए राजी हो जाता हूं। और राजी इसलिए हो जाता हूं कि कभी जैसे महाराज श्री को कोई महात्मा मिले थे, वो महात्मा मिले और उन्होंने आशीर्वाद दिया, काम पूरा हुआ। सच में वो आशीर्वाद का काम पूरा हो जाता है। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि तुम आशीर्वाद मांग लो हमसे, जो चाहिए सो मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। श्री महाराज भरद्वाज जी महाराज कहने लगे, भगवन भूत भव्येश बरोयम वेद्य रोचते मेद्य रोचते, आप हमको जो मुझे रुचित महाराज जो रुचता है वरवा दीजिए। क्या वर देना चाहते हो? बोले एनैवम जनता दुखम मुच्यते तद। महाराज आप कृपा करके हमको एक बात बताइए कि जनता जिससे दुख से छूट जाए, सारा जगत जो दुख में पड़ा हुआ है, अशांति में पड़ा हुआ है, क्लेश में पड़ा हुआ है, जिससे वो छूट जाए, अर्थात ये दुख पीड़ा अभाव उनका मिट जाए, आप कृपा करके हमको ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसा महाराज ज्ञान दीजिए। हम आपके महाराज चरणों में वंदन करते हैं। जब ये बात कही तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि गुरुम वाल्मीकम, जो आपके गुरुदेव वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने महाराज इस ग्रंथ की रचना की है, जो ये महारामायण है, उस महारामायण की कथा सुन करके यह छोटे नरो मोहात, महाराज जिसको सुन करके नर मोह से समग्र संतरिष्यति, सम्यक प्रकार से मोह से वह पार हो जाएगा। कैसे पार हो जाएगा? इन्होंने महाराज जो संकल्प किया है श्री ब्रह्मा जी महाराज ने, देखिए महाराज महापुरुषों के जो संकल्प का सामर्थ्य है। जैसे हमारे श्री नारद जी महाराज ने संकल्प किया
कि भक्ति की स्थापना हम घर घर में कर देंगे। गेहे गेहे जने जने, उस महापुरुष का संकल्प। आज हमको कोई कह रहा था महाराज जी भागवत की कथाएं तो बहुत होती हैं सब जगह, घर घर होने लगी हैं। हमने कहा वो नारद जी महाराज का संकल्प है, अभी तो कम हो रही है और होना चाहिए। उन्होंने तो कहा कि घर घर में, गेहे गेहे जने जने, घर घर में ही नहीं जन जन में हम तुम्हारी स्थापना कर देंगे। भक्ति की स्थापना जन जन में कर देंगे, घर घर में कर देंगे। तो जब तक जन जन में भक्ति की स्थापना नहीं होती है, घर घर में भक्ति की स्थापना नहीं होती है, तब तक श्री नारद जी महाराज का संकल्प कहां साकार हुआ पूरा। और वह इस प्रयत्न में लगे हैं। महापुरुष के संकल्प के आधार पर सृष्टि अपने आप बनती है, अपने आप ऐसे संयोग बनते जाते हैं। तो इन्होंने जब महाराज कहा कैसे लोग तर जाएंगे, बोले सेतु निर्वाण बुधे पारम, जैसे कोई महाराज राम सेतु का दर्शन करके लोग पार हो जाते हैं। अच्छा देखो, बड़े सुंदर वाक्य का प्रयोग किया गया। सेतुम दृष्ट्वा समुद्रस्य ब्रह्म हत्याम विपोहति। एक बार जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने जो समुद्र में सेतु बनवाया था, उस सेतु का यदि दर्शन हो जाए तो दर्शन मात्र से व्यक्ति ब्रह्म हत्या से छूट जाएगा, पाप से छूट जाएगा। उसको कुछ प्रायश्चित आदि करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अभी आज पढ़ रहे थे, हमको लगा ये कलयुग में सोचा होगा देवताओं ने और हमारे असुरों ने, असुरों भी सहयोग करते हैं इस बात में कि राम सेतु को नष्ट भ्रष्ट कर दो जिससे कोई ब्रह्म हत्या से छूटी ना पाए। अगर समुद्र में डूबा रहेगा तो कभी न कभी दर्शन के चांस हैं, और एकदम यदि छिन्न भिन्न हो जाएगा तो फिर दर्शन के चांस ही समाप्त। ये तो ऐसा आयोजन करते रहते हैं कि लोग पाप में लगे रहे और हमारी जीविका चलती रहे, हमारी आराधना होती रहे, जीविका चलती रहे, इसलिए सहयोग करते रहते हैं ऐसे काम के। और हमारे श्री रामचरितमानस में भी हमारे श्री राघवेंद्र सरकार ने जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं उनको स्मरण में आ जाएगा। ममकृत सेतु जो दर्शन करिए, मेरे द्वारा रचित ममकृत सेतु जो दर्शन करेगा सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो महाराज दर्शन कर लेगा तो बिना श्रम के, बिना परिश्रम के वह सागर पार हो जाएगा। तो कहा जैसे उस राम सेतु के दर्शन करने से लोग भव सागर पार हो जाते हैं, वैसे ही तस्मिन चुने उसको इस महाराज ग्रंथ को सुनने मात्र से आप लोग बेफिक्र हो जाइए, भले ये आपको समझ में ना आए। ये योग वासिष्ठ जो ग्रंथ यहां बैठकर सुनने आए हैं भले समझ में ना आए, किंतु यदि आप सुन लोगे तब भी ये काम आपका पूरा करेगा। और ये दिव्य धाम वृंदावन है और उसमें भी आनंद वृंदावन, ये तो हमारे महर्षि का अनुग्रह है। ये दिव्य धाम वृंदावन सच में प्रयागराज है। कारण क्या है कि वृंदावन में सभी तीर्थ आकर निवास करते हैं। यहाँ काशी भी आया, तो ये दिव्य धाम वृंदावन में भी जो आनंद वृंदावन है, आज मैं विचार कर रहा था, ये प्रयागराज है। और प्रयागराज में तीनों का समागम होता है। प्रयागराज उसी का नाम है जिसमें 3 नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? एक यमुना मिलती है, और दूसरी गंगा मैया मिलती है, और तीसरे सरस्वती मैया मिलती हैं। जहां तीनों का संगम हो। तुलसीदास जी महाराज ने तीनों की उपमा बड़ी रसीली दी है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विधि निषेध में कलिमन हरणी, करम कथा रवि नंदनी वरणी। विधि निषेध में कलिमन हरणी, करम कथा रवि नंदनी वरणी। और ये महाराज गंगा नदी कौन है? बोले राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, राम की भक्ति है उसका नाम सुरसरी धारा है। और सरस्वती क्या है? बोले ब्रह्म विचार प्रचारा। और आप ये देखेंगे यहां विलक्षणता, यहां विधि निषेध भी होता रहता है। यज्ञ कुंड बना है, वहां स्वाहा स्वाहा की आहुति भी चलती रहती है, कर्मकांड की विधि भी चलती रहती है, और भागवत है इसकी चर्चा भी चलती रहती है, और ब्रह्म विद्या की गूंज होती रहती है। प्रातःकाल आप महाराज श्री की वाणी सुनिए तो आपको ब्रह्म विद्या की गूंज मिलेगी। तो तीनों नदियां आ गई कि नहीं आ गई? तीनों नदियां जहां आ गई, इसलिए मैं कई बार एक वाक्य बोलता हूं,
आनंद वृंदावन के निवासिन के भाग्य को बखाने कौन, आनंद वृंदावन के निवासिन के भाग्य को बखाने कौन, बहती त्रिवेणी जहां हरती पाप सारे हैं। कौन सी त्रिवेणी सुनाऊं सो सुनो, वेद विहित रीत सो श्री तुलसी उचारे है। सुंदर कर्म गाथा मातु यमुना, भक्ति गंगा ज्ञान ब्रह्म को विचार वेद शारदा पुकारे हैं। इससे बड़ी भाग्य और हो ही क्या सकती, श्रवण जंगम प्रयाग तीर्थ राजहु पधारे हैं। यहां बड़े बड़े महात्मा, महाराज ऐसा भारत का कौन महात्मा होगा जो यहां ना आना चाहता हो, यहां के दर्शन न करना चाहता हो, इस भूमि के आनंद वृंदावन के। हम लोगों को महाराज जब संत पूछते हैं कहां रहते हो और महाराज श्री का नाम बताते तो आदर से भर जाते हैं। महाराज ये हमारे जो महात्मा गण है वही प्रयागराज है। कैसे प्रयागराज? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। सच में ये संत समाज ही तीर्थ राज प्रयाग है। तो इस पावन पवित्र भूमि में तीर्थ राज प्रयाग में जहां ये तीनों धाराएं बहती हैं, कर्म की धारा, भक्ति की धारा और ज्ञान की धारा, ऐसे में आप अवगाहन करने के लिए यहां बैठे हैं। तो हमारे श्री ब्रह्मा जी महाराज का यह संकल्प है, तस्मिन श्रुते नरो मोहात, या नर मोह से और सम्यक प्रकार से पार हो जाएगा, जैसे सेतुबंध के दर्शन से पार हो जाता है। और ये कहकर श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, इत्युक्तासो भरद्वाज परमेष्ठी मदाश्रमम। इस प्रकार की वाणी बोल करके महाराज भारद्वाज जी महात्मा के साथ में ममाश्रमम परमेष्ठी, हमारे आश्रम में जहां मैं निवास करता हूं वहां श्री ब्रह्मा जी महाराज आ गए। आप जरा सोचिए तो सही, जहां महात्मा निवास करते वहां ब्रह्मा जी पहुंच जाए, क्या बड़ी बात है। श्री ब्रह्मा जी महाराज हमारे आश्रम में आ गए और आश्रम में आकर के उन्होंने कहा कि महात्मन, आपने जो ये दिव्य चर्चा की है, ये दिव्य ग्रंथ की कैसी महिमा है। ग्रंथे नानेन लोक महाराज लोकोयम अस्मा संसार संकटात, ये जो आपके द्वारा रचित ग्रंथ है, ये संसार संकटात, संसार के संकट से पार करने के लिए जहाज के समान है। एक बात बड़ी सुंदर एक टीकाकार ने कही है, कहा कि अस्मात् संसार संकटात, ये संसार संकटात में महाराज अपादाने पंचमी, हमारे विद्वज्जन महाराज भोग्य टीकाकारों के भाव हैं। कैसे महाराज एक एक क्रिया से कैसे कैसे हमारे संत जन अर्थ निकाल लेते हैं, हम तो महाराज पढ़ करके दंग रह जाते हैं। इन महापुरुषों के चरणों में चित्त बलिहार हो जाता है। ये कहते हैं महाराज हमारे टीकाकार लोग, अस्मात् संसार संकटात, महाराज इस संसार संकट से व्यक्ति कैसे तर जाता है, क्षिप्रम शीघ्र ही तर जाता है। ये संकटात में पंचमी करके, ये देखो पंचमी का जहां प्रयोग होता है, थोड़ा भी आप लोग समझ कभी पढ़े होंगे, ध्यान आ जाएगा। में जैसे अलग अलग क्रिया है, तो वृक्ष से पत्ते टूटते हैं, तो वृक्ष से जो पत्ते अलग होते हैं, अलग होने में ये पंचमी का प्रयोग किया था। तो वृक्षात, वृक्ष में पंचमी होगी, तो जो वृक्ष में पंचमी होगी तो वृक्ष से जो पत्ते टूटे, जो वृक्ष से पत्ते टूटे वह क्या वृक्ष में दोबारा लगेंगे? जिसमें पंचमी का प्रयोग कर दिया गया वह एक बार अलग होने के बाद दोबारा जुड़ने के चांस नहीं है। वैसे ही जिसने महाराज ये महारामायण की चर्चा सुन ली तो संसार संकट से सदा सर्वदा के लिए छूट जाएगा, सदा सर्वदा के लिए। ये संसार जो महाराज संसार संकटात शब्द का जो पंचमी का प्रयोग किया है वह दोबारा संसार संकट में पड़ने वाला नहीं है। जैसे एक बार वृक्ष का पत्ता टूट करके अलग हो गया तो दोबारा वृक्ष में जुड़ने वाला नहीं है। एक बार हम लोग यदि संसार संकट से पार हो गए तो दोबारा संसार संकट में पड़ने वाले नहीं है। और महाराज कैसे सुंदर प्रयोग करते हैं, का कैसे शीघ्र पार हो जाएगा। बोले पोते निवा आसु सागरात। अब भाई सागर में चाहे कितने बड़े बड़े तिमिंगल हों, चाहे कितने बड़े बड़े मगरमच्छ हों,
जिनको तैर कर पार करना हो उनको तो महाराज बचना बड़ा कठिन है, खा जाएंगे सब तिमिंगल बड़े बड़े। किंतु जो पोत में सवार हो गए हैं, जो बड़े जहाज में सवार हो गए हैं, उनको फिर क्या तिमिंगल खा पाएंगे? उनको न तिमिंगल खा पाएंगे, न दुख दे पाएंगे, न पीड़ा दे पाएंगे, न ये खारा जल आपको दुख देगा और आप पार हो जाएंगे। वैसे ही महाराज ये पोत है, बहुत बड़ा महाराज जहाज है ये, जो आप जिसको सुनने के लिए बैठे हैं महारामायण, एक बार जो उसमें बैठ गया समुतरिष्यति व निश्चित रूप से पार हो जाएगा। और ये वाक्य श्री ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के श्री वाल्मीकि जी महाराज से कहे हैं और आकर के कहा कि आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप निश्चित रूप से इस महारामायण की गाथा, मानो उस समय लेखन में लगे हुए थे, केवल उत्तर रामायण की गाथा लिखी गई थी और उत्तर रामायण का चरित्र ही भारद्वाज महात्मा ने सुनाया था। बोले कि आप उसको शीघ्र ही पूरा कीजिए। इत्युक्तेन पुनः प्रोक्तम भरद्वाजेन तेन में, इस प्रकार से महाराज इन्होंने कहा कि आप कृपा करके, भरद्वाज जी महात्मा कहते हैं जो उन्होंने कहा है आप कीजिए। और श्री हमारे वाल्मीकि जी महाराज ने यह दिव्य ग्रंथ, जिस दिव्य ग्रंथ की आप चर्चा यहां श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, यह पूर्ण आपके चित्त को पवित्र करने वाला। देखो भाई बात ये, जो पूर्व रामायण है ना, वो आपके चित्त बुद्धि को पवित्र करने वाला है, और ये उत्तर रामायण जो आपका है, ये उत्तर रामायण आपको लोकोपकारी तो है ही, उत्तर रामायण मुक्तिप्रद है, आपको दुख से सदा सर्वदा के लिए छुटाने का काम करता है। अपार समुद्र के समान है, बड़े बड़े तैरने वाले भी इसमें डूब जाते हैं। किंतु यदि महारामायण का आश्रय हमारे जीवन में मिल जाए तो न शोकम आयाति न दैन्यम आयाति, उसके जीवन में दोबारा न तो कभी शोक आएगा और न कभी दैन्यता आएगी। और इतना ही नहीं, गतज्वर, ये जो महाराज कामज्वर है, क्रोधज्वर है, लोभज्वर है, ये सारे के सारे ज्वर नष्ट हो जाएं और नित्य तृप्ति की अनुभूति हो। यही शब्द का प्रयोग किया है, गत ज्वर तिष्ठति नित्य तृप्ता, नित्य तृप्त के स्वरूप में हम विराजमान हो जाएं, कोई पाने की अभिलाषा न हो, किसी से मिलने की इच्छा न हो, किसी को जानने की इच्छा न हो। और ये महाराज बोध है, इसके बाद महाराज सारे जीवन की जिज्ञासाएं समाप्त तभी होती हैं जब यह बोध होता है। श्री भरद्वाज जी महाराज ने एक प्रश्न कर डाला कि महाराज मैं जीवन मुक्ति का जो आनंद है, जीवन मुक्ति की क्या स्थिति ब्रह्मन सुनना चाहता हूं। आप राम का माध्यम बनाकर, राघव का माध्यम बनाकर के क्रमात् कथय में नित्यम भविष्यामि सुखी यदा, जैसे हमारा जीवन सुखी बने, आप कृपा करके हमको वह चरित्र सुनाइए। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने पहले ही वाणी में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। आप इस विषय का कभी चिंतन करेंगे तो ये संसार दुख देता है, असार है, दुख स्वरूप है, क्या क्या हम लोग सुनते ही हैं। किंतु हमारे वाल्मीकि जी कहते हैं ब्रह्मस्य जगतस्यास्य, महाराज ये जो आपको जगत दिख रहा है, इस जगत की सत्ता ही नहीं, केवल ब्रह्म मात्र है, ये ब्रह्मास्त्र है। आप कहेंगे जो दिख रहा है वो ब्रह्मास्त्र कैसे हो सकता है, मिथ्या कैसे हो सकता है? बोले आकाश वर्णवत, उदाहरण दे दिया हमारे ऋषि वाल्मीकि जी महाराज ने। ब्रह्मस्य जगतस्यास्य, महाराज ये जगत केवल ब्रह्म है, और कैसे ब्रह्म है? बोले आकाश वर्णवत, उदाहरण दिया जा रहा है आकाश के वर्ण के समान। जो हमारे सुधीजन हैं, जो शास्त्र चिंतन करते हैं, उनको ये रहस्य तुरंत समझ में आ जाएगा। नहीं तो किसी से पूछा जाए कि आकाश का रंग क्या है,
तो तुरंत महाराज जो शास्त्र चिंतन नहीं करते, गुरुजनों का जिन्होंने सेवन नहीं किया है, वह तुरंत क्या कहेंगे, नीले रंग का है। भाई नीला नीला ये आकाश दिखाई पड़ता है, तो क्या आकाश का रंग नीला है? आज तक आकाश का दीदार ही किसी ने नहीं किया है। आकाश का कोई रंग नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, किंतु न वर्ण होने के बाद भी, न रंग होने के बाद भी वह नीला नीला दृष्टि दोष के कारण नजर आता है। वैसे ही महाराज जो आप जगत देख रहे हैं, ये गच्छतीति जगत जो चलने वाला है, ये चल रहा है, ये सरक रहा है, ये सरकने वाले का नाम संसार है। जो रोज के रोज सरक रहा है, ये महाराज इसकी सत्ता ही नहीं है। वाल्मीकि जी महाराज तो यहां तक कह देते हैं, भरद्वाज इस दृश्य का अत्यंता भाव है। ये अत्यंता भाव माने ये हमारे वेदांत अपने जो न्याय पढ़ते हैं उनके समझ में आ जाएगा। न्याय के संस्कार जिनके जीवन में होंगे, कई हमारे यहां भाव है, प्राग भाव है, तो ये अत्यंता भाव माने न कभी इसका भाव था, न कभी इसका भाव होगा, और न कभी इसका भाव है। जैसे बंध्या पुत्र का अत्यंता भाव है, खरगोश के सींगों का अत्यंता भाव है। महाराज बंध्या का पुत्र क्या कभी होगा? अगर वह बंध्या पुत्र होगा तो बंध्या का नहीं हो सकता है। आकाश में जैसे पुष्प नहीं हो सकता है, खरगोश के जैसे सींग नहीं हो सकते हैं, वैसे ही नारायण ये जगत की सत्ता बिल्कुल है ही नहीं। ये जगत न कभी हुआ था, न कभी है, न कभी होगा, क्योंकि सारा का सारा प्रपंच, भाई बात तो ये है, ये दिख रहा है इसलिए नहीं है। तुलसीदास जी महाराज इसको बड़े मधुर शब्दों में कह देते हैं। हमारे बाबा कहते हैं, गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया बात जानो भाई। अरे भाई, जहां तक आपकी इंद्रियां जाती हैं, इंद्रियों के देवता जाते हैं, और जहां तक ये मन जाता है, अभी आप सुनेंगे कई लोग कहते महाराज हमारा मन बार बार विषय में जाता है। अरे बाबा, ये मन ही आपका विषय है, मन की भी कोई सत्ता अलग अलग नहीं है, ये मन ही माया है। बाद में तो हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज कहेंगे कि मन ही माया है, जिसका सारा आप स्वरूप मान करके बैठे हो, उसकी भी सत्ता उत्ता कोई है ही नहीं है। तो महाराज ये जगत क्या दिख रहा है, जगत किसके कारण दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्या कारण है? तो इन्होंने कहा महाराज ये इसमें देखने में केवल कारण वासना है। देखो भाई, ये जगत जो भी आपके सामने दिख रहा है, ये आपकी वासना कामना के आधार पर ही दिख रहा है। जैसे जैसी आपने कामना की है, जैसे जैसे आपने संकल्प बनाए हैं, उसी के आधार पर ये आपको जगत दिख रहा है। इन्होंने एक बड़ा सुंदर वाक्य प्रयोग किया है, वासना दुविधा प्रोक्ता। ये वासना दो प्रकार की है, वासना दुविधा प्रोक्ता, शुद्धा च मलिना तथा। वासना के दो स्वरूप हैं, वासना दो प्रकार की है, एक मलिन वासना और एक शुद्ध वासना। ये मलिन वासना और शुद्ध वासना का वर्णन और करते हैं, मलिना जन्मनो हेतु। ये जो मलिन वासना है हमारी, वही जन्म का कारण है, वही ये जगत कारण दिखाने वाली है, और शुद्धा जन्म विनाशनी। अगर ये शुद्ध वासना ये जन्म मृत्यु को विनाश करने वाली है, वासना से ही जगत दिखता भी है और वासना से ही जगत नष्ट भी हो जाता है। एक वासना जन्म मृत्यु का कारण है, एक वासना जगत का कारण है, और एक वासना जगत को मिटाने का कारण है। तो कौन सी वासना जगत को मिटाने का कारण और कौन सी वासना जगत का जन्म देने की कारण है? तो इन्होंने कहा मलिना जन्मनो हेतु। ये जो मलिन वासना है, ये जगत की वासना जो मलिन वासना है, ये जगत का हेतु है, और जो शुद्ध वासना है महाराज वह जन्म
का झमेला ही मिटाने वाली वासना है। मानो जो हमको ब्रह्मात्मय के बोध कराने की वासना है, ये हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए, ये भी तो एक वासना है। हमको बोध हो जाए, ये भी एक वासना ही तो है, चाहना ही तो है। हमको एक अच्छे गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए जो हमको बोध तक पहुंचा दें, ये वासना ही है। तो वासना से वासना कट जाएगी। आप जगत की कामना करोगे कि हमको स्थान मिल जाए, हमको व्यक्ति मिल जाए, हमको वस्तु मिल जाए, हमको भोग मिल जाए, ये यदि आप मन में संकल्प करते जाएंगे तो ये जन्म मृत्यु का जंजाल चलता जाएगा। अगर ये हो कि हमको बोध हो जाए, इसलिए महाराज आपको बताएं, इन गुरुजनों का आप चिंतन करते जाएंगे तो अपने आप मिल जाएगा। हमारे श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने भागवत में एक बड़ी सूक्ष्म दृष्टि दी। आज मैं इसका चिंतन कर रहा था तो वह विचार हमारे चित्त में तुरंत आया। हमारे श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने, जहां भागवत में वेणु गीत का वर्णन किया गया है, मैं वेणु गीत नहीं सुनाने लगूंगा, आप लोग कहीं घबरा न जाएं कि हमको योग वासिष्ठ के नाम पर कहीं भागवत तो सुनने को नहीं मिलने वाली है। ये मिलने वाली नहीं है, एक केवल संकेत के लिए वह दृष्टि हमारी गई, वो सुना रहा हूं। वहां वर्णन है कि भगवान की वेणु सुन करके गोपांगनाओं के चित्त में कामना जग गई, वासना जग गई। तो हमारे श्रीधर स्वामी जी महाराज ने लिखा कि भगवान की वेणु सुनकर वासना जगनी चाहिए कि वासना मिटनी चाहिए? अरे भगवान की वेणु सुनकर के तो वासना कटनी चाहिए, कामना कटनी चाहिए। विक्षिप्त हमारा शब्द का प्रयोग है, ऐसी वासना जगी, ऐसी कामना जगी, विक्षिप्त मानसा शब्द का प्रयोग है। ना सकन स्मर वेगे न, स्मर वेग के कारण, काम वेग के कारण वो महाराज विक्षिप्त सी हो गई गोपांगनाएं। तो हमारे श्रीधर स्वामी जी महाराज ने वहां बड़ा संकेत किया। श्रीधर स्वामी जी महाराज हमारे कहते हैं, गोपैव काम रामाणाम, जहां गोपियों के चित्त में ये काम दिखता है, वो काम नहीं है, वो विशुद्ध प्रेम है। लगता भले ही वो काम है किंतु वह काम नहीं है, वह विशुद्ध महाराज प्रेम है। और ये जो विशुद्ध प्रेम है ये संसार के कामना को काटने वाला है। तो ये शुद्ध जो वासना है महाराज, ये वासना जन्म मृत्यु का चक्कर मिटाने वाली वासना है। इन्होंने तो एक सुंदर और बात कह दी, जिनको महाराज ब्रह्मात्मय के बोध हो गया है, वह यदि महाराज इस प्रकार की जगत वासना, भोजन की इच्छा ये करते भी हैं तो इनकी कैसी वासना है? बोले जैसे भुने हुए चने होते हैं ना, भुने हुए चने, उबले हुए चने, ये पेट भरने का तो काम दे देते हैं किंतु अपना परिवार बढ़ाने का काम नहीं देते हैं। ये पेट भरने का काम तो दे देंगे किंतु उससे कोई वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा, उससे कोई फल मिल जाएगा, इसकी महाराज वो नहीं पूर्ति होने वाली है। गेहूं है, चना है, मटर है, इसको उबाल दिया जाए या भूंज दिया जाए, फिर उसमें अंकुरोत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे ही जो शुद्ध वासना है, इससे जगतोत्पत्ति होने वाली नहीं है। इस शुद्ध वासना से जगतोत्पत्ति होने वाली नहीं है और वह जीवन मुक्त हमारे वासना विद्यते शुद्धा देहे चक्रेव भ्रम। बात यह है कि वासना जो दिख भी रही है, जैसे कोई चक्र घुमा दिया गया, एक बार कुंभकार ने चक्र को घुमा दिया और वह डंडा निकाल भी लेता है। घुमाने के बाद वो जिस डंडे से घुमा रहा था, आपने कभी कुंभकार को देखा होगा तो ये दृष्टांत समझ में आ जाएगा। कुंभकार घुमाने के लिए महाराज वह दंड लगाता है चक्र में, और जब वेग चालू हो जाता है तो निकाल लेता है, किंतु डंडा निकालने के बाद भी वह चक्र घूमता रहता है कि नहीं घूमता रहता है। वैसे ही एक महाराज वासना के कारण मानो ये शरीर मिल भी गया है तो वासना मुक्ति के बाद भी जितनी देर का ये प्रारब्ध है वो चक्र घूमता हुआ वैसा ही नजर आएगा। किंतु महाराज वो नजर भले आ रहा है किंतु उसमें कोई अब गति देने वाला नहीं है। वैसे ही महाराज विद्याग्रेहाद विनिष्क्रम्य रामो राजीव लोचना। यहां देखो महाराज मूल पर आ गए। जो बात इनको सुनानी है कि विद्याध्ययन करने के बाद, गुरुकुल में विद्याध्ययन करने के बाद श्री राघवेंद्र सरकार हमारे रामो राजीव लोचना, हमारे श्री राघवेंद्र सरकार कमल लोचन, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, महाराज विद्याध्ययन करके घर में आए।
घर में आकर के रात दिन महाराज आनंद से रह रहे हैं, अनेकानेक लीलाएं भी करते हैं और महाराज किसी से कोई भय नहीं है, घर में क्रीड़ा के साथ समय बीत रहा है। अत गच्छसि काले तो महाराज ये कार्य से व्यतीत हो रहा है। राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज राज्य पालन में संलग्न है, प्रजा पालन में संलग्न है और हमारे श्री राम जी घर में रह करके अपने मित्रों के साथ में, अपने भाइयों के साथ ये क्रीड़ा करते रहते हैं। एक दिन श्री राघवेंद्र सरकार के मानस में तीर्थ यात्रा का मानस बना। मन उनका ये बना कि हम तीर्थ यात्रा में जाएंगे। तीर्थ पुण्याश्रम श्रेणी, वहां तीर्थ में जाकर क्या सोचा कि आश्रमों में जाकर के संतों के श्री चरणों में बैठेंगे और बैठ करके महाराज चिंतन सुनेंगे। रामस्या भूत भृशम तत्र कदाचित गुणशालिना। जब हमारे श्री राघवेंद्र सरकार के मानस में ये संकल्प हुआ कि मुझे तीर्थ यात्रा करने जाना है, तीर्थ यात्रा में मुझे जाना है, तो श्री राम हमारे श्री राघव एक दिन एकांत शांत में जब श्री राजाधिराज बैठे हुए थे शांत चित्त, तब आकर के पिताजी को प्रणाम करते हैं और पिताजी को प्रणाम करके अपना मानस निवेदित करते हैं, अपना मन निवेदित करते हैं कि पिताजी हमारा मन है कि हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएं। तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, पूज्य संतों का सानिध्य मिलेगा। और सच में मैं एक दिन विचार कर रहा था, ये गुरुजनों का अनुग्रह है। और पहले तो ये गुरुजन लगभग करते ही करते थे। क्या करते थे महाराज? दीक्षा आदि देने के बाद, शिक्षा आदि देने के बाद शिष्य को परिव्राजक बनाते थे। और सच में महात्मा यदि परिव्राजक नहीं होगा, जब तक वह भ्रमण नहीं करेगा, अधिकतर क्या होता है, आप लोग अन्यथा मत मानिएगा, एक घर में रह रहे थे और वहां से कुछ खटपट हुई या कुछ थोड़ा वैराग्य हुआ तो दूसरे घर में निकल कर आ गए। महर्षि का भी कभी चरित्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा। महर्षि जब अयोध्या में पूज्य संतों के श्री चरणों में जाते थे तो महात्मा बनने का मन हुआ, तो अयोध्या में किसी संत के श्री चरण में गए। उन्होंने कहा हमको महाराज वैराग्य की दीक्षा चाहिए। तो महात्मा ने महाराज शिष्य का किससे वैराग्य करना चाहते हो, बताओ जरा। तुम्हारे घर में 4 कमरे होंगे, आश्रम में 1000 कमरे हैं। तुम्हारे घर में 4 कमरे होंगे, आश्रम में 1000 कमरे हैं। और महाराज गृहस्थों के यहां तो होली दिवाली तब पूरी पकौड़ी बनते हैं, तब मालपुआ छनते हैं, और आश्रम में तो रोज ही चकाचक भंडारे होते हैं। तो अब वो घर की रोटी शादी छोड़ करके ये मालपुआ खाने के लिए वैराग्यशाली बनना चाहते हो? आप जरा कभी विचार कीजिएगा महापुरुष की वाणी। तो होता क्या, अधिकतर एक छोटे से घर से छोड़ करके हम निकले और आकर इस बड़े घर में रह गए। सुविधा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, समय से चकाचक खाने को माल मिल रहा है। अब जरा सोचिए तो सही, ये वैराग्य की गुंजाइश कहां होगी? वैराग्य की गुंजाइश कहां होगी? जो घर से वैराग्य लेकर आए थे वो भी आश्रमों में रहते रहते वो भी शिथिल पड़ जाता है। वो जो आवेग था, जो घर छोड़ करके निकले थे, वह आवेग भी शिथिल पड़ जाता है। वह हमारा जो थोड़ा प्रवाह होता है वह भी शिथिल पड़ जाता है और अभ्यस्त हो जाते हैं। बस हो गया, प्रातःकाल भोजन नाश्ता कर लिया, भोजन कर लिया। और महाराज अब तो कितनी विडंबना है। अभी आज हमारे महात्मा एक दिन कह रहे थे, सच में इन 25-26 सालों में तो इतना ह्रास हुआ है, इतना ह्रास हुआ है हमारी संस्कृति का कि सत्संग सुनने में भी लज्जा आती है। आश्रम में यदि सत्संग की गतिविधियां भी चलती है ना, तो उनको लेना देना उनसे कुछ नहीं है। भंडारा यदि होगा तो उसमें जरूर पहुंचना है, सत्संग होगा तो उसमें कोई जाने की जरूरत है नहीं। वो हमारा काम थोड़ी है, वो तो कथाकारों का काम है, कथा कर रहे हैं अपना। वो महाराज जी का काम है, कैसेट बज रही है। मैं तो कई बार महाराज इतना पीड़ित होता हूं, महाराज जी का ऐसा अमृत ज्ञान, मुझे तो मैं सच कहूं, हमको तो ऐसा वक्ता आज तक न तो मैंने किसी की वाणी सुनी है ऐसी, और ना ऐसे ग्रंथ की शैली। हमको तो अब दूसरे के ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमको रस ही नहीं मिलता। एक बड़ा गड़बड़ हो गया चित्त में। कभी किसी के कोई ग्रंथ बैठे, वो भाषा का लालित्य नहीं मिलता जो महाराज जी की भाषा है।
तो मुझे लगता है अब तो किसी काम के नहीं रहे। दूसरा साहित्य लेकर बैठते तो 2-4 दिन पढ़ेंगे, फिर बंद करके रख देते हैं कि चलो भाई बाद में देख लेंगे। तो ऐसा रस, ऐसी रसीली बाणी, और सुबह 8 बजे बजती है, कभी काल केवल बाणी बज रही होती है हमारे आश्रम में, और एक भी श्रोता नहीं होता, एक भी श्रोता। हम कई बार दर्शन करने के लिए आते हैं, और आश्रम में कितने महात्मा हैं, कितने साधक हैं, किंतु किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी को न हमारे बाणी से लेना देना है। अगर भंडारा की चर्चा भी हो जाए और माल बंटने की चर्चा हो जाए तो फिर क्या कहना, इस हाल में पैर रखने का स्थान नहीं रहेगा। इसलिए महाराज पहले के जो गुरुजन थे वह पहले तुरंत आश्रम में नहीं रखते थे, वो परिव्राजक बनाते थे कि आप भिक्षा मांग कर करो, आज यहां कल वहां परसों वहां। इससे क्या होगा, भिक्षा मांग कर जब करेंगे तो सम्मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, और कहीं सुख मिलेगा कहीं दुख मिलेगा, तो चित्त की सहने की सामर्थ्य हो जाएगी। ये ठाकुर जी ने हम आपको शरीर इतना बढ़िया दिया है, मैं तो कई बार अनुभव करता हूं, इसको जैसे रखना चाहो वैसे ही रह जाएगा। जिसको जैसे रखना चाहो, अगर इसको खूब एयर कंडीशन में रखना चाहो तो उसमें रहेगा, और ऐसे रखना प्रारंभ कर दो तो ऐसे रहना प्रारंभ कर देगा। तो शरीर का अभ्यास बना रहे, इसके लिए परम आवश्यक है परिव्राजक बनना, परम आवश्यक है गुरु चरणों में जाना। और आश्रय लेकर के आप लोग अन्यथा मत मानिएगा, ये पहले से जो बुक कर दी जाती है व्यवस्थाएं कि वहां जाएंगे तो अमुक आश्रम में कमरा बुक है, भोजन बुक है, महाराज पता भी न चले कब कहां पहुंचना है और कहां रहना है, उसका एक अलग आनंद है। तीर्थाटन की व्यवस्था श्री राघवेंद्र सरकार की जो हुई है, वैसे श्री राघवेंद्र सरकार के साथ चारों भाई भी गए, उनके तीनों भाई और स्वयं, और इनके महाराज जो मंत्री हैं, मंत्रियों के भी महाराज जो पुत्र हैं, इनके मित्र हैं, वो भी सब गए हैं। और श्री राघवेंद्र सरकार अपने पिताजी को वंदन करके, जब महाराज इनको यहां से तीर्थ यात्रा के लिए विदाई दी गई है, तो सारे नगर ने स्वागत किया इनके तीर्थाटन का कि कैसे तीर्थाटन करने जा रहे हैं। माताओं ने तो महाराज खूब पुष्पों की वर्षा की है, और ये निकल करके महाराज वहां से कौशलपुर से निकल करके यात्रा इन्होंने प्रारंभ की। स्नान करते हैं नदियों, पवित्र पवित्र नदियों में, दान देते हैं, शरीर को तपाते हैं, ध्यान करते हैं। पहले पश्चिम तट की ओर गए हैं, पुण्य वन, आश्रम, जंगल, अनेकानेक देश की सीमाओं पर गए हैं, समुद्र के किनारे गए हैं, पर्वतों में गए हैं, और महाराज कभी दिन में भी यात्रा करते हैं, कभी चांदनी रात होती है स्वच्छ वातावरण में, कभी भागीरथी नदी में स्नान करते हैं, वहां नदी के किनारे किनारे चलते हैं, कभी नीलकमल के तुल्य निर्मल यमुना के किनारे आकर रह जाते हैं, कभी गंगा के किनारे हैं तो कभी यमुना मैया के किनारे हैं, कभी सरस्वती नदी, कभी सतजल, कभी महाराज इरावती, कभी अनेकानेक महाराज वेणी में, कभी कृष्णा में, कभी अनेक सरयू में, कभी चरमवती में, कभी महाराज अनेकानेक नदियों में या नदी के किनारे किनारे भ्रमण कर रहे हैं, व्यास नदी की आदि के किनारे। अब तीर्थों में प्रयाग गए हैं, नैमिषारण्य गए हैं, गया गए, काशी गए, श्रीशैल गए, केदारनाथ गए, पुष्कर गए, इस क्रम प्राप्त महाराज मानसरोवर भी गए। उत्तर में मानस तीर्थों का तीर्थाटन किया, हयग्रीव तीर्थ गए, अग्नि तीर्थ गए। अग्नि तीर्थ माने ये कौन से अग्नि तीर्थ हैं? जो हिमांचल में ज्वालामुखी हैं, और ये देवियां हैं, ये अग्नि तीर्थ हैं, क्योंकि वहां अग्नि निकलती रहती है ना। तो जहां अग्नि तीर्थ निकल रही, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि तीर्थ में भी गए हैं, महातीर्थों में भी गए हैं। इन सब तीर्थों की यात्रा करते करते महाराज सब संतों का दर्शन करते हुए, संतों के चरणों में बैठ करके सत्संग करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार कभी झाड़ियों में रुक जाते हैं, कभी हिमालय की ओर बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने महाराज दिव्य यात्रा की, तीर्थ यात्रा। और तीर्थ यात्रा में संतों के श्री चरणों में बैठ करके इन्होंने सत्संग भी किया है। और तीर्थ यात्रा करने के बाद महाराज जब ये लौट करके अवध में आए हैं, उस समय इनका बहुत दिव्य स्वागत किया गया। नगर के निवासियों ने
महाराज इनका इतना स्वागत किया है जैसे जयंत का स्वागत। भाई जयंत जब निवास इंद्र का बेटा है और वह जब लौट करके कहीं से आता है तो जैसे जयंत का स्वागत स्वर्गवासी लोग करते हैं, देवता लोग करते हैं, वैसे महाराज इनका स्वागत किया गया है। हमारे श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं अभी इनकी जो अवस्था है, श्री राम जी महाराज की 16 वर्ष पूरे होने में कुछ महीनों की कमी है। अभी राम जी 16 वर्ष के नहीं हुए हैं, 16 वर्ष की आयु पूरे होने में अभी कुछ समय कुछ महीनों की कमी है। और ये जब वहां से लौट करके महाराज आए हैं तो धीरे धीरे तीर्थ यात्रा करके आने के बाद श्री राम जी महाराज ने सबसे मन अपना अलग कर लिया। सखाओं के साथ जो क्रीड़ा करते थे वो भी छोड़ दिया, और मित्रों के साथ बैठते थे वो भी सब छोड़ दिया, और स्नान आदि करने जाते थे वो भी छोड़ दिया। कभी कोई इनको महाराज याद दिलाता है कि स्नान कर लो तो स्नान कर लेते हैं, और नहीं तो महाराज कहीं भोजन करने के लिए कोई कहता है तो भोजन कर लेते हैं, और नहीं कोई कहे तो कपोल पर हाथ रखे हुए बैठे रहते हैं चुपचाप आंख बंद किए, न किसी से मिलना चाहते हैं न किसी से बात करना चाहते हैं। कहते हैं कृषांग चिंतया युक्ता खेदोपम महाराज परम दुर्मना। इनका शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगा, और जब शरीर दुर्बल होने लगा, कृशकाय होने लगा, तो स्वाभाविक है कि सब लोगों को चिंता होगी, क्योंकि राघव से सब लोग प्रेम करते हैं, सब लोग उनका स्नेह करते हैं। माताओं को चिंता लग गई, पता नहीं बात क्या है, राम जी को भूख क्यों नहीं लगती है, राम जी को ऐसा कौन सा रोग हो गया है जिस रोग के कारण ये किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बोलना नहीं चाहते हैं। आज के समय में राम जी होते तो निश्चित घर वाले लोग कह देते ये डिप्रेशन में चले गए हैं। यही तो लक्षण है डिप्रेशन के, यही लक्षण है। अवसाद ही है ये, विषाद अवसाद है, यही डिप्रेशन है। महाराज निश्चित लोग से कह देते कि डिप्रेशन में चले गए हैं। पिताजी एकांत शांत में आकर दशरथ जी महाराज इनसे कहते हैं काते पुत्र घना चिंता, मेरे प्यारे प्यारे लाल तुमको किस बात की चिंता है, आप जरा बताओ तो सही किस बात का तुमको दुख है। न किंचित तात में दुखम इत्युक्ता पितु अंक का, पिता की गोद में बैठ करके कहते पिताजी मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और ये बिल्कुल तूष्णीं हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, और मौन होकर के बस इतना ही कहते हैं मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और सचमुच में जब तक सच्चा वैद्य न मिले तो अपने रोग को बता करके फायदा भी क्या है। अब लोग महाराज आजकल तो बड़ी विडंबना है, अपना रोग यदि आप किसी को भी बता दो, ऐसा कोई भी आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा जो दवा न दे दे। भारत की बड़ी विलक्षणता है, ये भारत में 2 चीजें आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। क्या फ्री में मिल जाएंगी? आप अपना दुख बता दो तो जो मिलेगा तुरंत सलाह आपको फ्री में उपदेश दे देगा। रोड चलता भी व्यक्ति आपको उपदेश देगा, दर्शन की बात सुना के चला जाएगा। और यदि अपना रोग बता दो कि ये रोग है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ दवा बता देगा। नहीं कुछ बताएगा तो कहेगा हल्दी दूध में मिलाकर पी लो, ये तो बता ही देगा। और दवाई इतनी महाराज मैं तो कई बार देखता हूं, मैं तो दंग रह जाता हूं। अगर व्यास पीठ पर अपने राम को छींक आ जाए 2-4, अब शरीर ही है कभी छींक आई जाती है, 2-4 यदि छींक आ जाए व्यास पीठ पर तो हमारे पास दवाएं इकट्ठी हो जाती हैं खूब। आयुर्वेदिक दवा आ जाती है, एलोपैथिक दवा आ जाती है, होम्योपैथिक आ जाती है। कोई होम्योपैथिक वाला कहेगा महाराज जुकाम हो गया ये खाओ। और सायंकाल हमारे सेवक को भी ये भगत लोग पटा के कहते हैं चाहे भले गर्मी हो, कह देंगे इसमें खूब महाराज अदरक डाल करके इनको दूध पिलाओ और हल्दी डाल के दूध पिलाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम कहते हे भगवान, छींक आना ही खतरे से खाली नहीं। आप जरा सोचो तो सही, किसी को कुछ भी अपना दुख बता दो, सब महाराज बताने के लिए दवा तैयार है। राम जी ने विचार किया होगा कि जो हमको पीड़ा है, जो हमारे चित्त में, हमारे चित्त की जो दशा है, वह यदि मैं इनसे कहूंगा तो ये समझ नहीं पाएंगे। और नारायण जो समझ न पाए उसको क्या कहा जाए।
ये तो सद्गुरु ही वैद्य है, वही एक जिज्ञासु व्यक्ति की, एक महाराज पिपासु व्यक्ति की पीड़ा समझ सकेंगे। जिज्ञासु की क्या पीड़ा होती है, वह कैसे महाराज बेचैन होता है, जिसको कभी जानने की इच्छा हुई होगी। मैं तो आपको कैसे कहूं, कई बार कोई बात समझ में नहीं आती अपने, और हमको महाराज टीका देखने पर भी नहीं मिलती, तो जब तक मिल न जाए तब तक नींद नहीं आती। हम तो उठ उठ करके बार बार कभी ये पुस्तक देखते, शायद इसमें मिल जाए, चाहे इसमें मिल जाए, इसमें मिल जाए। तो मुझे लगता है कि सच्ची जिज्ञासा यदि परमात्मा की जगह, आप लोग बुरा मत मानिएगा, जिस दिन सच्ची जिज्ञासा जगेगी उस दिन धीरे धीरे अपने पेट की भूख जाएगी, अपने को नींद कम आएगी। अरे हमको लक्ष्य तक पहुंचना है भाई, और हमको खूब भूख लगती है, अपने खूब राम चकाचक माल छानते हैं और कहें हम जिज्ञासु हैं, हम साधक हैं। तो हम किस प्रकार के साधक हैं भाई? हमको जब तक लक्ष्य मिला नहीं है, और बिना लक्ष्य मिले ही हम शांति से महाराज बैठे हुए हैं, हमको कोई चिंता नहीं है। आप कभी विचार कीजिएगा, मैंने तो देखा है कई बार ट्रेन छूट जाए और आप स्टेशन में हो तो बेचैनी होती है कि नहीं होती? अब किस ट्रेन से जाएंगे, कैसे लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ये ट्रेन तो चली गई, अब कहां से यात्रा करें? सच में बेचैनी चित्त में जगनी चाहिए। ये बेचैनी, ये जिज्ञासा जब तक नहीं जगेगी कि वो हमको मिले, उसकी प्राप्ति हो, जिसको पाने के लिए मनुष्य शरीर हमको मिला है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है, ऐसी विद्या हमको मिले, ऐसी विद्या की हमको प्राप्ति हो। जब बार बार श्री दशरथ जी महाराज उनसे पूछते हैं तो कहते न किंचित तात में दुखम, ए तात मुझे कोई दुख नहीं है। यहाँ अच्छा महाराज राजाधिराज दशरथ जी महाराज के यहाँ क्या दुख हो सकता है? जहां इतना वैभव था, इतना साम्राज्य था, और दूसरी बात यह भी है राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज समर्थ राजा हैं, राज्य सुरक्षित है, कोई दुश्मन अगल बगल उनका है नहीं। ये मौन हो जाते हैं कह करके, ततो दशरथो राजा रामम किम खेदे, माने पूछते तो खेद क्यों करते हो, क्या कारण है? और ये बात जाकर के श्री वशिष्ठ जी महाराज को बताते हैं। वशिष्ठ जी महाराज को बताते हैं, पता नहीं जब से हमारा राम तीर्थ यात्रा करके आया है तब से महाराज न तो नींद भरकर सोता है, न पेट भरकर भोजन करता है, न किसी से बात करता है, और महाराज न उसको दूसरी चर्चा सुहाती है। नारायण हरि भजन में ये तीनों न सुहाए। परमात्मा के भजन में तीनों महाराज न तो बहुत बात करना, न हंसी, ये महाराज न नींद कहां सुहाती है, हंसी नींद बहुबात। न तो महाराज हंसी मजाक सुहाता है कि हमको, इसलिए महाराज न हंसंति तपस्विना, तपस्वी लोग बिल्कुल गंभीर रहते हैं, उनको लगता है कि अभी लक्ष्य हमको मिल जाए। और का एक बात बड़ी सुंदर यहां कहते हैं, जैसे संसार में पृथ्वी जल आदि महाभूत है, ये सृष्टि के प्रलय के समय ही इनमें क्षोभ उत्पन्न होता है। सामान्य लोग सामान्य घटनाओं से क्षुभित हो जाते हैं, और जितने बड़े लोग होते हैं वो सामान्य घटनाओं से क्षुभित नहीं होते। ध्यान रखना, बड़पन जैसे जैसे हमारा चित्त बड़ा होगा तो छोटी छोटी घटनाएं हमारे चित्त को क्षुभित करने वाली नहीं है। जितना जल गंभीर होता है उतने उसमें महाराज ज्यादा कीचड़ नहीं दिखता, ज्यादा उसमें खलबली नहीं मचती है। याद रखिएगा, ये सामान्य चित्त वाले लोग ही थोड़े में कुपित हो जाते हैं। कोपम विषाद कलराम विततम च हर्षम, थोड़ी में कुपित हो जाना और थोड़े में महाराज हर्ष को प्राप्त हो जाना, थोड़े में गुस्सा हो जाना। महाराज ये छोटे लोगों का लक्षण है। छोटे लोगों के लक्षण में कहते महाराज कभी संतुष्ट हो जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं। तो राम जी के चित्त में कोई सामान्य घटना के कारण क्षोभ उत्पन्न नहीं हो सकता है। राम जी के चित्त में कोई न कोई विशेष बात जरूर है जिसके कारण यह क्षुभित रहते हैं, या हमारा सब लोग चिंतन करते हैं। और इधर हमारे श्री विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे थे,
और यज्ञ करने में जो संकल्प उन्होंने लिया था कि असुरों का हमको दलन करना है, उस संकल्प में क्रोध करना निषेध था। जैसे महाराज श्री ने आज सुबह आपको कहा कि यहां रहो तो क्रोध मत करना, अनुष्ठान में तो क्रोध सचमुच में नहीं करना चाहिए। तो कहा क्रोध करना तो कैसे? असुर आकर के इनके यज्ञ कुंड में मल डाल जाते हैं, मूत्र डाल जाते हैं, हड्डियां डाल जाते हैं और महाराज मांस डाल जाते हैं। इन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो निश्चित रूप से असुरों को मारने में कोई सामर्थ्यवान है तो केवल राम है, क्योंकि बात महाराज सचमुच में या ज्ञान जनित जितने दुख हैं, प्रकाश ज्ञान से ही तो राम ब्रह्म व्यापक भगवान स्वरूप है, वह तो ज्ञान स्वरूप है, उन्हीं से महाराज यह असुर मारे जा सकेंगे। यह सोच करके हमारे श्री विश्वामित्र जी महाराज वहां से निकल करके चल करके जब सरयू के किनारे आए हैं, तो सरयू के किनारे आते ही सूचना मिल गई राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज को। और जब महाराज उनको सूचना मिली है तो आ करके प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके चरण आदि धोकर सम्मान पूर्वक अपने भवन में ले जाते हैं। मैं कई बार महात्माओं के प्रति राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के चित्त में संतों के प्रति कितना महत्व है। आज के राजाओं के चित्त में तो भगवान मालिक हैं, और सच में जब तक संतों के प्रति आदर का भाव नहीं होगा, चाहे संस्था हो चाहे राष्ट्र हो, ये बहुत जल्दी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। जहां हमारे तो एक सूत्र है, बड़ा प्यारा श्लोक है, नीति का है, जहां सम्मान वाले पाने वाले लोगों को सम्मान नहीं मिलता है और जो सम्मान के लोग योग्य नहीं है उनको सम्मान मिलता है, वहां दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल पड़ता है, वहां की सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। याद रखिएगा, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं जितनी हैं भूत निवास बन जाती हैं। संस्थाएं बनाकर बैठे रहो, कोई आने वाला नहीं है। क्यों आने वाला नहीं? कारण क्या है कि संतों का सम्मान बंद हो गया, विद्वानों का सम्मान बंद हो गया, केवल महाराज पैसे पर दृष्टि चली गई। जहां साधक के प्रति सम्मान नहीं रहा, साधु के प्रति सम्मान नहीं रहा, जिस भी राष्ट्र में महाराज, जहां भी राष्ट्र में, तो देखिए राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज ने, मैं तो आज इन श्लोकों को गुनगुना रहा था कि जिस समय पता चला महात्मा आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, पता लगते ही महाराज वो सब अपना छोड़ करके महल और लेने के लिए सरयू के तट पर पहुंच गए कि महात्मा आ रहे हैं। हमको एक महात्मा ने बताया, हमारे परमादरणीय श्री मैसानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर, बड़े विलक्षण महात्मा, अभी नहीं रहे, वो शरीर उनका नहीं है। मैं उनके श्री चरणों में गया तो बोले कि महाराज श्री की उदारता बताई, बोले कि मैं महाराज जी से मिलने के लिए गया। उस समय निरंजनीय अखाड़े के वो महामंडलेश्वर साहेब थे महाराज जी, तो कहा मिलने के लिए गया और महाराज जी को किसने बता दिया कि वो महात्मा आए हुए हैं, तो बिना चप्पल पहने, पैरों में पादक त्राण नहीं थे महर्षि के, वो भाव से बहुत बता रहे थे, और ऊपर उत्तरी भी नहीं था कि उत्तरी भी नहीं ओढ़ रखा था। महात्मा है तो भागे और भाग करके महात्मा का सम्मान किया। हमने तो महाराज पूजमान जी महाराज से और भी संतों से सुना है कि जहां धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जैसे महापुरुष आते थे तो महाराज श्री नीचे बैठ करके सत्संग करते थे उनके चरणों में। ये महात्माओं के प्रति आदर, ये महात्माओं के प्रति आदर का भाव है, और सच में यही आदर तो हमको भगवान की ओर ले जाएगा, यही आदर तो हमको बोध की ओर ले जाएगा, यही आदर तो हमको सुख की ओर ले जाएगा, यही आदर तो हमारे जीवन में जगत से वैराग्य की ओर ले जाएगा। अगर ये आदर का भाव न हो तो हमारे चित्त में कहां से वैराग्य आएगा, कहां से बोध होगा। राजा श्री दशरथ जी महाराज कहां तक कहें, अपने मंत्रियों को लेकर के, इनके मंत्री भी साथ में गए हैं, अपने मंत्रियों को लेकर के और गुरु अपने आचार्य को, अपने कुल पुरोहित को, वशिष्ठ जी महाराज को लेकर के भी उनके स्वागत के लिए गए हैं, और स्वागत करके महाराज उनको लेकर के आए और बैठाला गद्दी में, चरण धोए, चरणोदक लिया, आरती की, और आरती करने के बाद प्रार्थना की कि महाराज आज तो हमारा भाग्योदय हो गया है, आप जैसे महात्मा हमारे यहाँ आ गए हैं। आप, मैं जानता हूं
आपको कुछ चाहिए, मैं आपका सेवक हूं, जो भी आपकी आज्ञा हो आप हमसे कहिए, मैं आपके चरणों में निवेदित हूं, समर्पित हूं, आपको देने के लिए तैयार हूं। और हमारे श्री विश्वामित्र जी महाराज ने जो मांग रखी है वो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मांग रखी है। और ये सुन करके राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के चित्त में पुत्र स्नेह होने के कारण बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा ये संभव नहीं है। और क्योंकि अभी हमारे श्री राघव 16 साल के भी पूरे नहीं हुए हैं, वो असुरों का दलन कैसे कर पाएंगे। एक अक्षौणी सेना लेकर के ये सेवक आपके साथ तैयार है, उन असुरों का दलन हम करेंगे। ये बात इनके सामने रखा, किंतु उन्होंने राघव की ही मांग की है। बाद में उन्होंने कहा कि राघव तो बड़े खिन्न रहते हैं, तो हमारे श्री राघवेंद्र सरकार को बुलाया गया है और वह गुरुचरणों में उपस्थित हुए हैं। और वहां उपस्थित होकर के जो महाराज उपदेश दिया है हमारे श्री राघव को वशिष्ठ जी महाराज ने, और ऐसा नहीं कि वशिष्ठ जी राघव को पहचानते नहीं है, कि श्री विश्वामित्र जी महाराज जानते नहीं है कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, किंतु जो भी पाठ मिला है, जो भी नाटक मिला है, ईमानदारी से तो निभाना ही है ना। अब यदि गुरु का पाठ मिल गया है, भले वो सामने शिष्य बनकर आ गए, परमात्मा है, किंतु अगर वह शिष्य बनकर आए हैं और हमें गुरु का पाठ दिया है तो जो गुरु का कर्तव्य है वह करेंगे। और उन्होंने यह बहुत दिव्य पाठ किया है और बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। अब नारायण उसकी चर्चा हम कल प्रातः काल करेंगे कि राघव हमारे इस जगत के असारत्व का कैसे वर्णन करते हैं। भगवान की वाणी इतनी रसीली, बोलने का ढंग कैसे क्रम से क्रम से इस जगत की नश्वरता उन्होंने निश्चित की है। और श्री हमारे वशिष्ठ जी महाराज ने उनको कैसे सुंदर ढंग से उनके श्रेष्ठों को जगाया है, इसकी चर्चा नारायण अब हम कल करेंगे प्रातः काल 8 बजे से। अभी हमारे महाराष्ट्र से कुछ भक्त आए हैं। महाराष्ट्र की भूमि तो हमारे संतों की भूमि है, वहां एक से एक दिव्य संत हुए हैं। अभी कुछ दिनों से एक महात्मा की प्रार्थना से उन्होंने बड़े प्रार्थना ढंग से कहा, हमारे से कम उम्र के हैं किंतु प्रेम बहुत मानते हैं, उन्होंने हमको लाकर दास बोध दिया है। मैंने अभी आधा ही पढ़ पाया क्योंकि फिर हमको इसमें लगना पड़ा। दास बोध दिया और भी कई ग्रंथ, ज्ञानेश्वरी, ये सब महाराष्ट्र की भूमि की ही देन है। वहां से कुछ भक्तजन आए हैं, वो अपना भाव रखेंगे तो भजन का आनंद हम लोग उनके माध्यम से लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग निरार्जन करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, राघवेंद्र सरकार की।